कहानी शुरू होती है एक गुफा से, जिसके अंदर काफी सारे खूबसूरत नागिन एक अंडे को घेर कर खड़े हुए थे। तभी अंडे को फोड़कर एक हरे या फिर सायन रंग का क्यूट सा स्नेक बाहर निकलता है और वो बाहर निकलते ही पूछने लगता है, मैं कहा हूँ, ये कौन सी जगह है? लेकिन हकीकत में तो ये हमारा हीरो था, जो कि अभी रीइंकार्नेट हो चुका है एक स्नेक के फॉर्म में। पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे नागिन डेमन उसको घेर कर क्यों खड़े हैं। तभी उनमें से एक स्नेक डेमन आगे बढ़ते हुए कहता है, ये क्या? ये तो ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लगता है इसका टैलेंट और ब्लड लाइन बेकार ट्रैश निकला है। हीरो हैरानियत से उसकी खूबसूरती को निहारता है। लड़की कहती है, हमारे ब्लड लाइन्स के 4 रैंक्स होते हैं, हेवन, अर्थ, मिस्टिक और येलो। हर रैंक के 4 सब लेवल्स होते हैं, लेकिन सबसे लोएस्ट येलो रैंक भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है और तुम उस लेवल तक भी नहीं पहुंचते। ये एक मेल स्नेक लगता है, घिनौना। कोई हैरानी नहीं कि इसके पास कोई पावर नहीं है, बस एक लोली मेल स्नेक। कितना पैथेटिक। हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन हमेशा से ऑल फीमेल रहा है, फिर भी एक मेल पैदा हुआ जिसके पास कोई ब्लड लाइन ही नहीं है आगे बढ़ाने के लिए। ये सभी स्नेक्स के लिए एक डिसग्रेस है। मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगी, लूजर। हे भगवान, क्या ये दुनिया मेल्स के लिए इतनी हॉस्टाइल है? सेकंड सिस्टर, रुको, इसे जीने दो। बिग सिस्टर, एक लो ब्लड मेल स्नेक, इसे क्यों जिंदा रखें? होस्ट की पावर की इच्छा अपने पीक पर पहुंच चुकी है। अल्टीमेट डिवारस सिस्टम एक्टिवेटेड। सिस्टम, हे सिस्टम डैडी, मुझे बचाओ। पावरफुल बीइंग्स और ट्रेजर्स को डिवार करो ताकि एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले और रैंक अप हो सको। बहुत बढ़िया। अगर मेरे पास इनफ पॉइंट होंगे तो मैं लगातार लेवल अप कर सकता हूँ। ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन पहले ही छोटा है। हम सिर्फ इसलिए कि ये मेल है, इसका जीने का हक नहीं छीन सकते। बिग सिस्टर सही कह रही है और मैं कोई लूजर नहीं हूँ। मैं इवॉल्व कर सकता हूँ। इवॉल्व ट्रैश। तुम लकी हो, मैं अभी विंड माउंटेन से हंटिंग करके लौटी हूँ। खाना केव के एंट्रेंस पर है। लॉन्ग लाइफ बिग सिस्टर। अगर मैं ये सब खा लूं तो मैं डेफिनेटली लेवल अप कर जाऊंगा। लोली मेल, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, दफा हो जाओ। मैं वो क्यों नहीं खा सकता जो वो लाई है? ये खाना है। तुम जैसे ब्लड लाइनलेस ट्रैश मेल को खाने का हक नहीं है। ये तो सीधा बुलिंग है। जब मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। उसे ब्लेम भी नहीं कर सकता। स्नेक मदर ट्रायल 3 दिन में है। जो भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसे मार दिया जाएगा। क्या कमजोर होने पर मार दिया जाएगा? स्नेक क्लैन कितना हर्टलेस है। तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते? मदर ने माउंटेन पर बैरियर लगा दिया है। 3 दिन में सभी स्नेक्स को अबिस में बुलाया जाएगा। कोई एस्केप नहीं है। खा लो, शायद ये हमारा आखिरी खाना हो। स्नेक बनकर पैदा हुआ, कितना प्रेशर है। खैर, कम से कम मेरे पास एक चीट सिस्टम है। अब सब तुम पर डिपेंड है। ये एक लेवल एक गेल वुल्फ है। 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट ने 10 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल एक बीस्ट। ओह, क्या ये बीस्ट की पावर है? अब मैं डरावने तरीके से स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ? वो एनर्जी जरूर किसी हाई लेवल बीस्ट की है। मैं अभी भी बहुत वीक हूँ। बेहतर है सावधान रहूं। एक फाइट, शायद मैं कुछ चुरा सकूं। हे भगवान, ये बहुत जोर से लड़ रहे हैं। कम से कम एक तो मरेगा। अगर मुझे बस एक बाइट मिल जाए। गोवा, दोनों मर गए। मैं ये फ्री EXP ले लेता हूँ। अच्छा लग रहा है। होस्ट ने लेवल 3 ब्लड पॉइजन सेंटिपेड को डिवार किया। 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। टैलेंट मिला ब्लड पॉइजन फैंग्स। होस्ट ने लेवल 3 आयरन थॉर्न टर्टल को डिवार किया। 33 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। टैलेंट मिला आयरन क्लैड बॉडी। मैंने जैकपॉट मार लिया। होस्ट ने 20 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 2 बीस्ट। होस्ट ने 30 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 3 बीस्ट। होस्ट के ब्लड पॉइजन फैंग्स और आयरन क्लैड बॉडी म्यूटेट होकर पॉइजन वेन आर्मोर्ड स्नेक बन गए। तो ये है लेवल 3 की पावर। मैं अपने अंदर पावर को तेजी से बहते हुए महसूस कर सकता हूँ। हेल्प, क्या हो रहा है? चलो जाकर देखते हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ 3 स्नेक गर्ल्स मिलेंगी। ये तो रेयर प्लेथिंग्स है, इनकी अच्छी कीमत मिलेगी। कौन है वहाँ? अपने आप को दिखाओ। अपनी बेल्ट्स पर रखी हर्ब्स नीचे फेंको तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। वरना तुम किससे डर रहे हो? एक पाइथन से जो अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ। ये लो, ये तो गुदगुदी जैसा है। बस इतना ही है तुम्हारे पास? हेल्प, मुझे बचाओ। लेकिन हीरो किसी को बख्शता नहीं है और सबको जहर से जलाकर खाक कर देता है और उनके द्वारा किया गया लूट बाहर आ जाता है। वो नागिन लोग हीरो को पहचान नहीं पाते और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं, हम ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की लड़कियां हैं। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। सीनियर, आप बहुत पावरफुल हैं। हमारे यहाँ कब से इतनी स्ट्रॉन्ग स्नेक आ गई? बहुत ही इम्प्रेसिव। तुम तीनों मुझे याद नहीं कर रही? क्या तुमने मुझे ब्लड लाइनलेस ट्रैश नहीं कहा था? तुमने उम्मीद नहीं की थी कि मैं इतनी जल्दी इवॉल्व कर जाऊंगा? तुम नंबर 11 हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमें बचाया। दफा हो जाओ,
मैंने तुम्हें नहीं बचाया, मुझे बस हर्ब्स की स्मेल आई थी। खैर, मेरा मूड अच्छा है, भाग जाओ, चलो जल्दी चलते हैं। वाह, इतनी सारी हर्ब्स, इनसे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। होस्ट ने 20 सेंचुरी ओल्ड हर्ब्स को डिवार किया, 200 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट ने 50 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 5 बीस्ट। ओह, ये है, होस्ट बीस्ट रियल्म के पीक पर पहुंच गया है। सोल्जर रियल्म में ब्रेक थ्रू शुरू हो रहा है। होस्ट ने 100 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 1 सोल्जर। मेजर ब्रेक थ्रू डिटेक्ट हुआ, ब्लड लाइन एवोल्यूशन शुरू हो रहा है। बधाई हो, तुमने सोरिंग स्नेक ब्लड लाइन अवेकन कर लिया है। तुम्हें वाटर और फायर विंग्स मिले हैं। लेजेंडरी सोरिंग स्नेक पानी और आग दोनों को कंट्रोल करता है। एक पावरफुल क्रीचर जिसके पास विंग्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ा है। क्या मैं छोटा हो सकता हूँ अब जब मैं सोल्जर हूँ? सोरिंग स्नेक ब्लड लाइन और इन विंग्स के साथ ट्रायल मेरे लिए आसान होगा। देखते हैं अब कौन मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। क्या हो रहा है? बच्चों, तुम्हारी ताकत को टेस्ट करने का समय आ गया है। बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट आखिरकार शुरू हो रहा है। कितनी भयानक स्नेक वुमन है। क्या ये स्नेक मदर है? शांत रहो, अगर डिवाइन मदर ने हमें सुन लिया तो तुम्हारी बेअदबी के लिए तुम्हें मार दिया जाएगा। ओल्ड 11, तुम अभी भी जिंदा हो? ओल्ड 11, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो हमें पहले किसने बचाया था? मुझे पता था वो ओल्ड 11 नहीं था। सही कहा, 11 हमेशा से वही लोली मेल स्नेक था। वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? यार, तुम लोग सच में सिचुएशन के हिसाब से चापलूसी करना जानते हो। सुन लो, मैं अब डीमन सोल्जर लेवल पर हूँ। बकवास बंद करो। तुम डीमन सोल्जर, पहले ये टेस्ट सर्वाइव करके दिखाओ। ग्रीन हेड सर्पेंट क्लैन में असल में सर्पेंट फॉर्म और बीस्ट फॉर्म दोनों होते हैं, लेकिन ये बच्चू तो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो सकता। मैंने बहुत पहले ही कहा था कि इस बेकार इंसान को खत्म कर देना चाहिए था। सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि बिग सिस नरम पड़ गई। अब ये हाल देखो, हमारा पूरा क्लैन हंसी का पात्र बन गया है। बच्चों, मुझे दिखाओ तुम में क्या है। जल्दी करो, टेस्ट शुरू होने वाला है। अपनी पूरी ताकत से प्रेशर को सहो। हेडी 11, मेरे पीछे रहो, मैं तुम्हें थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। क्या ये टेस्ट है? अगर तुम प्रेशर नहीं सह पाए तो तुम मर जाओगे। यार, ये पोज तो बहुत ही ब्रूटल है। बट ये क्या? 11 मुझसे भी ज्यादा सह सकता है। वाह, लगभग खत्म हो गया। मैं बच गया। ओह, तुम्हारी स्किल्स ने मुझे सच में इम्प्रेस किया है। मैं तुम्हें वो सारे रिवॉर्ड्स दूंगा जो तुम डिजर्व करते हो। हाँ, एक टॉप टियर टेरिटरी कोर। ये हमारे रेड आइड सर्पेंट क्लैन को खिलाने के लिए काफी होगा। ये तो बढ़िया है, हमें क्लास बी टेरिटरी कोर मिला है। ये तुमसे बड़ा है। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन टेस्ट पास करता है और रिवॉर्ड नंबर 11 प्राप्त करता है। क्लास डी टेरिटरी कोर। ये क्लास डी क्यों है? क्लास डी टेरिटरी बहुत छोटा होता है। कम से कम सब बच गए, इतना काफी है। बधाई हो होस्ट, अब तुम्हारे पास अपनी क्लैन टेरिटरी है। तुमने सिस्टम से क्रॉस बाउंड्री बोनस अनलॉक कर लिया है। होस्ट, कृपया टेरिटरी पर जाकर अपना रिवॉर्ड क्लेम करो। वाह, क्रॉस बाउंड्री बोनस तो कमाल का लग रहा है। तुमने सच में टेस्ट पास कर लिया। हाँ बिग सिस, चलो चलते हैं। मैं अपने नए घर को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। रुको, तुम लोग क्या करने वाले हो? अपने स्पिरिट कोर्स सौंप दो। मैं तुम्हें मौका दूंगा कि तुम हमारे क्रिम्सन सर्पेंट क्लैन की सेवा करो। कौन तुम जैसे घिनौने मेल स्नेक्स की सेवा करना चाहेगा? धत, ये लोग मेरा सिस्टम रिवॉर्ड छीनना चाहते हैं। डिवाइन मदर अभी भी यहाँ है और तुम लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हो। क्या तुम उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं तो उन्हें दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। तो फिर रास्ते से हट जाओ। स्नेक दुबाए, क्या तुम रूल भूल गए? हाई ब्लड लाइन स्नेक्स लो ब्लड लाइन स्नेक्स को एनस्लेव कर सकते हैं। तुम्हारे पास मना करने का कोई हक नहीं है। तो स्नेक क्लैन में कास्ट सिस्टम है। मेरी बिग सिस के पास श्वंजी मिडिल ब्लड लाइन है। अगर कोई एनस्लेव करेगा तो हम तुम्हें एनस्लेव करेंगे। बस एक मिडिल ब्लड लाइन, और तुम घमंड कर रहे हो। मैं तुम्हें असली नोबल ब्लड दिखाता हूँ। ये डियर रैंक ब्लड लाइन है। ये कैसे पॉसिबल है? अब तो मैं खत्म हो गया। मैं उनका स्लेव नहीं बनना चाहता। सुना है उन्होंने कई फीमेल स्नेक्स को खेल खेल में मार डाला। डिवाइन मदर, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ग्रीन हेड सर्पेंट क्लैन को हमारे रेड स्किल्ड सर्पेंट क्लैन का स्लेव बना दिया जाए। हाँ, तुरंत इंफीरियर ब्लड लाइन को अनुमति दीजिए। स्नेक डिपे, मैं बहुत समय से तुमसे तंग आ चुका हूँ। पहले टेरिटरी कोड दे दो और इस अगली मेल स्नेक को टेरिटरी से बाहर फेंक दो। बिग सिस, हम क्या करें? अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम उनसे लड़ेंगे। ये मेरा रिवॉर्ड भी छीन रहे हैं और मुझे अगली भी कह रहे हैं। ओह ग्रेट मदर, अगर मेरा ब्लड लाइन उनसे ऊंचा हुआ तो क्या मैं इन्हें एनस्लेव कर सकता हूँ? बिल्कुल, एक जंगली स्नेक जिसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं। तुम्हें मरने का शौक है। ये एक छोटा जंगली स्नेक सच में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या तुम पागल हो? इसके पास डियर रैंक ब्लड लाइन है। 11, बस भाग जाओ। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? तुम सब अपनी आंखें खोल कर देखो। ये है सेलेस्टियल टिंग स्नेक ब्लड लाइन।
क्या सेलेस्टियल 11 के पास सच में सेलेस्टियल ब्लड लाइन है? हम बच गए। नहीं हो सकता, ये आदमी बेकार नहीं है। मैंने पहले 11 को बहुत तंग किया था, वो मुझसे बदला तो नहीं लेगा। दिलचस्प, ये सच में टिंग स्नेक ब्लड लाइन है। ये तो एक असली प्रोडिजी है। ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन एक लो क्लास रेस है, इन्हें सेलेस्टियल ब्लड लाइन कैसे मिल गया? क्या मैं सच में अब स्लेव बनने वाला हूँ? इसे मेरे लिए मार दो। टीचर सावधान रहिए, तुम लोगों ने पहले अटैक किया था। स्नेक क्लैन में सेल्फ डिफेंस तो नॉर्मल है ना? ये डीमन सोल्जर क्लास का है। 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओ भगवान, इसका ब्लड लाइन पावरफुल है और इसका रैंक बहुत ऊंचा है। रेड ड्रैगन क्लैन खत्म हो गया। भाई, क्या हम बात करके मामला सुलझा सकते हैं? क्या तुम अभी मजाक कर रहे हो? कोई और है जिसे यकीन नहीं है? ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन आगे आओ। हाँ, ये तो कमाल है, सच में कमाल है। टीचर आप अमेजिंग हो। छोटे, तुमने मुझे खुश कर दिया। स्ट्रॉन्ग लोग रिवॉर्ड्स देते हैं। हाँ, हमारा टेरिटरी कोर अभी डिवाइन मदर की वजह से लेवल अप हो गया। ये डिवाइन मदर का आशीर्वाद है। हे, वाह, बुरा नहीं है। गोवा, इतनी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ सांस लेने से ही मैं स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ। टैंक 11, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम एरेन टेरिटोरी में रहते हैं, मैं सांस नहीं ले पा रही। हेल्प, हटो। ओल्ड 11 को मत दबाओ। ओल्ड 11, क्या तुम थक नहीं गए? आज रात बिग सिस के नेस्ट में सो जाओ, सिस तुम्हें मसाज देगी। वो उसकी बात नहीं सुनता। ओल्ड 11, मेरा स्नेक हाउस सबसे बड़ा और सबसे गर्म है। आज रात मेरे साथ रहो। हे, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। हाँ, बस करो। ओल्ड 11 को छोड़ दो। अरे गलत मत समझना, इस बार तुम ही असली MVP थे। अगर ये लोग अब तुम्हारी सेवा कर रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम अभी मैच्योर नहीं हो। इधर उधर मस्ती करना तुम्हारी कल्टिवेशन को प्रभावित कर सकता है। कितनी हिपोक्रिटिकल स्नेक वुमन है। ठीक है, अंधेरा होने से पहले जल्दी करते हैं और नेस्ट बनाना खत्म करते हैं। चलो ठीक है, अब प्यार का समय नहीं है, पहले सिस्टम रिवॉर्ड लेना होगा। ड्रैगन स्पिरिट फायर, ये एक टॉप ग्रेड मेटल एलिमेंटल डीमन जनरल लेवल स्पिरिट फ्लेम है। ये बहुत ही पावरफुल है। अगर तुम सभी 5 टॉप ग्रेड एलिमेंट फ्लेम्स इकट्ठा कर लो तो तुम सबसे पावरफुल डीमन बॉडीज में से एक बना सकते हो। 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी, ये तो कमाल है। कोई हैरानी नहीं कि ये सिस्टम रिवॉर्ड है। ये सच में 5 एलिमेंट स्पिरिट फायर है। अगर मैं भी 5 एलिमेंट स्पिरिट बॉडी बना लूं तो मैं अनस्टॉपेबल हो जाऊंगा। रुको 1 मिनट, ये क्या है? एक क्रिस्टल? मेरी सोल अपने आप मैग्मा से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 100। होस्ट ने 2000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल टू डीमन सोल्जर। होस्ट ने 3000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 3 डीमन सोल्जर। आराम से बैठे बैठे लेवल अप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब अपग्रेड के लिए मुझे बहुत ज्यादा पॉइंट्स चाहिए। ये पहले से 100 गुना ज्यादा है। धीरे, सावधान रहो। बिग व्हाइट, चिंग चिंग, तो तुम दोनों यहाँ छुपकर एक A क्लास टेरिटरी में आ गए। हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। फर्स्ट आंट, सेकंड आंट, थर्ड आंट। क्या तुमने खुद को ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब के स्नेक स्लेव्स के रूप में बेच दिया बस स्नेक मदर टेस्ट से बचने के लिए? इसे इतना बुरा मत बनाओ। हमने बस ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब के स्नेक मदर टेस्ट का इस्तेमाल किया। ये ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब के ब्लड लाइन को जिंदा रखने के लिए है। तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? क्या तुम भूल गए? ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब के पास सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन सेंस होता है। हमें लगा तुम दोनों अभी भी बाहर सफरिंग कर रहे हो, तो हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा मैरिज ढूंढ लिया। ओह, तो तुम हमें भी बेचने आओ? हमें इसकी जरूरत नहीं है। इतनी जल्दी मना मत करो। ब्लैक नेदर स्नेक ट्राइब का यंग लॉर्ड इस बार 18 स्नेक ब्राइड्स ले रहा है। तुम्हारे लुक्स और टैलेंट के साथ तुम जरूर चुनी जाओगी। फिर पूरा ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब प्रोटेक्शन में आ जाएगा। अगर ये इतना अच्छा है आंटीज, तो आप लोग खुद उसकी ब्राइड्स क्यों नहीं बन जाती? क्या ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब का यंग लॉर्ड आप में इंटरेस्टेड नहीं है? ये जंगली स्नेक्स कहाँ से आ गए? बी वाइट, तुम जंगली स्नेक्स के साथ घूम रही हो। मैं भी एक ब्रॉन्ज स्नेक हूँ। सिर्फ फीमेल स्नेक्स ही ब्रॉन्ज स्नेक ब्लड लाइन के साथ पैदा होती है, कभी भी मेल स्नेक्स नहीं होते। इतनी इनएक्सपीरियंस्ड। नंबर 11, मैंने ही तुम्हें उस समय उठाया था। तुम एकदम अकेले अंडे के रूप में बाहर पड़े थे, बहुत ही दुखी लग रहे थे। ये तो मजेदार है। तो ये एक स्ट्रे है जिसका कोई सही बैकग्राउंड नहीं है। तुम अपनी जिंदगी पीछे ले जा रही हो एक स्ट्रे पर डिपेंड करके। एक बार आंटी की बात सुन लो। यंग लॉर्ड अभी अभी अडल्ट हुआ है। वो पहले ही लगभग डीमन जनरल बन चुका है। पूरा ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब उसी के कंट्रोल में है। उसकी ब्राइड बनना बहुत बड़ी किस्मत है। उसकी अच्छी सेवा करो, शायद वो तुम्हें एक छोटा टेरिटोरी दे दे। नहीं चाहिए, ब्रॉन्ज ट्राइब के पास पहले से अपना टेरिटोरी है।
तुम उसी पर खड़े हो। रुको, कौन सा टेरिटरी? तुम कहना चाहते हो कि ये क्लास टेरिटरी ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब का है? बिग व्हाइट, अब तुम किस लेवल पर हो? लेवल 5 डीमन बीस्ट। एक लेवल 5 भी आई क्लास टेरिटरी पा सकता है। अगर हमें पहले पता होता कि सेक्रेट ट्री टेस्ट इतना आसान है तो हम खुद को बेचते ही नहीं। इतनी सारी स्पिरिचुअल पावर, इतने सारे रिसोर्सेस, अगर हमारे पास ये सब होता। बिग व्हाइट, टेरिटरी कोर कहाँ है? क्या तुम लोगों ने इसे बाइंड कर लिया? क्या ये चीज बाइंड हो सकती है? कमाल है, अभी तक बाइंड नहीं हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम बहुत छोटे और कमजोर हो। हम तीनों डीमन सोल्जर्स हैं। ब्रॉन्ज स्नेक ट्राइब के फ्यूचर के लिए कोर एरिया हमें सौंप दो। एक क्लास टेरिटरी हमें डीमन जनरल लेवल तक पहुंचा सकता है। सपने देखना बंद करो। ये ए क्लास लैंड हमें सिर्फ 11 की वजह से मिला है। उसके अलावा किसी और स्नेक को इसे कंट्रोल करने का हक नहीं है। एक स्ट्रे जो शेप शिफ्ट भी नहीं कर सकता। तो तुम चाहते हो कि हम इसे मुश्किल तरीके से करें? चाहे तुम हमें दो या नहीं, हम एक और छीन ही लेंगे। अब बातों से काम नहीं चलेगा। तुम लोग छीनना चाहते हो? क्या मैं तुम्हें दिख नहीं रहा? मैं उसका एक भी वार क्यों नहीं झेल पा रहा? बस इतना ही है तुम्हारे पास। 11 फिर से लेवल अप हो गया। हमें मत मारो बिग व्हाइट, तुम्हें बड़ा होते देखा है। ये लोग मुसीबत है, इन्हें खत्म कर दो। बिग व्हाइट, तुम बहुत निर्दयी स्नेक हो। अगर तुम हमें मार भी दोगे तो भी तुम इस लैंड को सुरक्षित नहीं रख पाओगे। क्या मतलब? मैंने अपनी ब्लड लाइन स्पेल से खबर ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब तक भेज दी है। उनकी सेना जल्द ही तुम्हें मिटा देगी। तुम्हारा हाल हमसे 100 गुना बुरा होगा। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कमजोर हो फिर भी इतने जिद्दी हो। तुम लोगों को क्या हो गया? इसने सच में ब्लैक स्केल स्नेक ट्राइब को मैसेज भेज दिया है। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्राइब है जिसके पास डीमन जनरल है। अगर उन्होंने हमला किया तो हम बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। अरे शांत हो जाओ, तुम लोगों के पास मैं हूँ, है ना? तुम समझ नहीं रहे। डीमन सोल्जर और डीमन जनरल के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है, लेकिन दशकों की कड़ी मेहनत के बिना डीमन जनरल तक पहुंचना नामुमकिन है। कोर को बाइंड करने के बाद 1 महीने का प्रोटेक्शन पीरियड मिलता है। हम उस 1 महीने में कुछ सोच सकते हैं। शायद हमें भाग जाना चाहिए। नहीं, कुछ ह्यूमन डांसर्स स्ट्रे स्नेक गर्ल्स का शिकार करते हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो मौत से भी बुरा होगा। क्या ये सच है? अब हम क्या करें? मुझे डर लग रहा है। बस 1 महीना काफी है। 11, जाकर टेरिटरी कोर को रिफाइन करो। बिग सिस, मैंने रिफाइनिंग खत्म कर दी। अब मोल्टन फॉरेस्ट के सारे ट्रेजर्स हमें साफ दिखेंगे। लड़कियों को बुलाओ, मैं तुम्हें सबको लेवल अप करवाऊंगा और मॉन्स्टर्स को मारेंगे। 11, और हमने सब मिलकर तय किया है, इस पूरे महीने सारे रिसोर्सेज तुम इस्तेमाल करोगे। बिग सिस, तुम ब्लैक स्केल ट्राइब को लेकर बहुत चिंतित हो। मिस्टी माउंटेन्स में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और बिना डीमन जनरल के ए क्लास टेरिटरी अंधेरे में जुगनू की तरह होता है। ब्लैक स्केल ट्राइब के बिना भी दूसरे स्ट्रॉन्ग बीस्ट्स इसे छीनना चाहेंगे। तुम्हारे पास सुप्रीम ब्लड लाइन है। सिर्फ तभी अगर तुम जल्दी ग्रो करोगे तो ही तुम इस जगह को सुरक्षित रख पाओगे। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हमें यहाँ रहने दो। हम हमेशा आभारी रहेंगे। बिग सिस, तुम मुझे बहुत कम आंक रही हो। हाँ, सब लोग मेरे पीछे आओ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा चीट मोड सच में क्या होता है। 11, ये तुम्हारा नोवा डीमन सोल्जर किल है। लेवल 5 बीस्ट, सच में सुप्रीम ब्लड लाइन है। सिर्फ लेवल 3 डीमन सोल्जर और पहले से इतना स्ट्रॉन्ग, ये तो कुछ भी नहीं है। बिग सिस, तुम ये रेड आइट ब्रांच पहले ले लो। ओह 11, कमाल है, मैं भी डीमन सोल्जर बन गई। होस्ट ने लेवल 5 डीमन सोल्जर बीस्ट को डिवार किया। 500 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट ने 4000 पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप लेवल 4 डीमन सोल्जर। होस्ट को लावा रोड टैलेंट मिला। ये एनिमीज को 3 सेकंड्स के लिए स्टन कर सकता है। आखिरकार मुझे एक नया स्किल मिला। होस्ट का इनविंसिबल आयरन बॉडी और लावा रो म्यूटेट होकर टॉक्सिक स्मोक आर्मोर बन गए। जो भी एनिमीज अटैक करेंगे उनके 3 सेकंड्स के लिए स्टन होने का चांस है और साथ में हेवी पॉइजन इफेक्ट की लेस भी लगती है। मुझ पर अटैक करना खुद पर अटैक करने जैसा है। अब मुझे डीमन सोल्जर लेवल 5 पहुंचने के लिए सिर्फ 5000 और एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। लेकिन आसपास के सारे हाई लेवल डीमन बीस्ट्स मैं पहले ही मार चुका हूँ। 11, तुम बहुत तेजी से लेवल अप कर रहे हो। मैं पहले ही कह चुका हूँ रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है। तो यहाँ के ये स्पिरिट हर्ब्स जब हम वापस जाएंगे तो मैं इन्हें लड़कियों में बांट दूंगा। सिस्टम ट्रिगर्ड, टेरिटरी के बाहर 20 किलोमीटर दूरी पर डिटेक्ट हुआ है। एक वुड एट्रीब्यूट स्पिरिट फायर प्रकट हुआ है। एज़ो लोटस अर्थ फायर। चलो वापस चलते हैं। हम सर्पेंट मदर के टेरिटरी के बाहर है। ये नो मैन्स लैंड है, बहुत ज्यादा डेंजरस। हे बिग सिस, तुम पहले वापस जाओ। मुझे फॉक्स स्पिरिट्स के एज़ो लोटस अर्थ फायर को रिफाइन करने का तरीका ढूंढना होगा। यही मेरा एकमात्र मौका है डीमन जनरल तक पहुंचने का। कौन सा छोटा कीड़ा
इतनी बड़ी ट्रेजर लेने की हिम्मत कर रहा है। यहाँ हमें से कोई भी ऑर्डिनरी डीमन नहीं है। एक लेवल 4 डीमन बिल्कुल भी योग्य नहीं है। छी, ये सुअर जैसा आदमी कहाँ से आ गया? इसका मुंह तो मेरे आज के लैट्रिन से भी खराब है। डीमन कैचर क्लैन, फॉक्स डीमन क्लैन, ट्री डीमन, लिविंग रिवर स्नेक डीमन, मिस्टी माउंटेन रेंज के 5 मेन फैक्शंस, ये सब हफ स्टेप डीमन जनरल्स हैं। हम इन्हें नहीं हरा सकते। हेवनली ट्रेजर्स उसी को मिलते हैं जिसका भाग्य होता है। लगता है ये बच्चा कुछ खास है। शायद ये चोजन वन है। बच्चे जाकर ट्राई करो। जियाओमी फिर से किसी को बेट बनाना चाहता है। हाँ, जाओ जाओ छोटे भाई, हम तुम्हारा स्पिरिचुअल सपोर्ट करेंगे। सारे के सारे चालाक लोग हैं। बच्चे, इनके झांसे में मत आना। भले ही उसके पास सिर्फ एक सांस बची हो, मरने के करीब है, फिर भी तुम में से 10 को फाड़ सकता है। ये सुअर वाला आदमी असल में अच्छा लग रहा है, लेकिन एक मरता हुआ लिजर्ड मेरे लिए तो फ्री एक्सपी है। मैं रास्ता साफ कर देता हूँ। सीनियर्स, हाँ, कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में इतना भोला इंसान भी होगा। पूरी तरह बेवकूफ। शशा, इतना खुश मत हो। इसके जैसे स्किल्स उस आर्मोर्ड लिजर्ड को खरोंच भी नहीं सकते। वो आर्मोर्ड लिजर्ड पहले से ही बुरी तरह घायल है। हर छोटी सी चीज मायने रखती है। जैसे ही वो उस छोटे स्नेक को मार देगा, वो जरूर गार्ड नीचे करेगा, तभी हम अटैक करेंगे। ब्रदर टर्टल सही कह रहा है। अभी के लिए बस देखते हैं। 11 ब्रॉन्ज सर्पेंट क्लैन की उम्मीद है। चाहे मैं मर जाऊं, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। हे, शो शुरू हो गया, चिंता मत करो। सिस, हाँ रुको, ये तो सॉरिंग स्नेक का ब्लड है। सॉरिंग स्नेक एक एंशिएंट एक्सोटिक सर्पेंट है। ऐसा जीनियस कब आया? जीनियस हो या नहीं, फिर भी सिर्फ लेवल 4 है। बड़ा शरीर है, लेकिन सब दिखावा है। रोक लिया। इसका शरीर बहुत टफ है। कुछ गड़बड़ है। उस बूढ़े लिजर्ड को पॉइजन हो गया। कितनी अच्छी किस्मत है। होस्ट ने हफ स्टेप डीमन जनरल लेवल डीमन बीस्ट को डिवार किया। 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट को टैलेंट मिला शैडो फैंटोम, मूवमेंट टाइप टैलेंट। बिल्कुल सही टाइमिंग। चलो सिस, मैं स्पिरिट फायर को रिफाइन करने जा रहा हूँ। अरे छोटे भाई, रुक जाओ। बच्चे, उस आर्मोर्ड लिजर्ड को हमने घायल किया था, तुमने बस फ्री में उठा लिया। अगर तुम सब कुछ खुद रखोगे तो ये ठीक नहीं है। छोटे भाई, ये 1000 ईयर अर्थ फायर दुनिया का ट्रेजर है। एक साधारण लेवल 4 डीमन सोल्जर इसे ओन नहीं कर सकता। इसे हमें दे दो। 11 तुम भाग जाओ, मैं इन्हें रोकता हूँ। मैं ब्लैक स्केल सर्पेंट क्लैन का यंग मास्टर हूँ। क्या तुम सच में मेरा स्पिरिट फायर छीनना चाहते हो? 11 ब्लैक स्केल सर्पेंट क्लैन का नाम ले रहा है। ऐसा क्यों? बच्चे, क्या तुम भूल गए ये नो मैन्स लैंड है? यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुम्हें मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। छोटे भाई, शांति से दे दो, वरना तुम्हें दर्द सहना पड़ेगा। पहले मुझे पकड़ो। एक्टिवेटिंग इंग्लैंड एडवांस। धत, इस बच्चे के पास सच में रेयर मूवमेंट टैलेंट है। चाहे कुछ भी हो, हमें वो स्पिरिट फायर लेना ही होगा। ब्लैक स्केल सर्पेंट क्लैन, हाँ चलो उन्हें मार देते हैं। मैं देखना चाहता हूँ कौन हमसे छीनने की हिम्मत करता है। 4 लोग एक के खिलाफ, फिर भी नहीं कर पाए और उसने हमारे सामने ही आइटम छीन लिया। अब उसका पीछा करे? क्या मजाक है। बच्चे में स्किल है, मैं हार मानता हूँ। जिसे पीछा करना है करे। मैं जा रहा हूँ। ये क्या दिखावा कर रहा है? अगर ये नहीं जाएगा तो हम जाएंगे। वो 4 डीमन बीस्ट्स ओल्ड 11 को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। चिंता मत करो बिग सेस, जो भी सामने आएगा हम लड़ेंगे। अभी हमें जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है। सावधान रहना। मैं जाकर बहनों में एलिक्सर्स बांटती हूँ। होस्ट ने 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप लेवल 5 डीमन सोल्जर। अब अगला है स्पिरिट फायर। क्या हुआ? ये इतना स्लो क्यों है? तुम्हारा पिछला स्पिरिट फायर सिस्टम रिवॉर्ड था, जिसे सिस्टम ने असिस्ट किया था। अगर तुम खुद रिफाइन करोगे तो इसमें लगभग 1 महीना लगेगा। जो भी है, 1 महीना ही सही। सीन कट होता है 1 मंथ के बाद। बिग व्हाइट स्नेक, संघर्ष करना बंद करो। जल्दी से अपने भाई को सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। ये डीमन स्नेक है। बिग सिस्टर, डीमन स्नेक्स हमें धोखा दिया है और बगावत में उतर आए हैं। ओल्ड 11 के बिना शायद हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 11 अभी सेक्लूजन में है। हमें तब तक टिके रहना होगा जब तक वो वापस नहीं आ जाता। चाहे हम मर जाए, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। बिग बॉस, ये लूक, अब ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हमें जल्द ही ए रैंक टेरिटोरी मिलने वाला है। ये आवाज क्या थी? ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन ने मुझे बताया था। वो अपनी सेना यहाँ क्यों लाया? मेरे रास्ते से हट जाओ, सब खत्म हो गया। एक छोटा सा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन हिम्मत करता है मुझे फंसाने की। तुम लोगों की वजह से मुझ पर 3 अलग अलग डीमन बीस्ट्स ने हमला किया। मैंने अपनी एक आंख खो दी। तुम सब मरोगे। वो मेल स्नेक कहा है जिसने मेरा नाम लेकर धोखा दिया, उसे बाहर खींचो ताकि वो मरे। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सफल नहीं हो पाओगे।
सबको मार दो, हर जगह खोद डालो और उस मेल स्नेक को मेरे सामने लाओ। बिग सिस, हम क्या करें? चलो उनसे लड़ते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पावरफुल ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन को ऑफेंड करने की? सबसे बुरा होता तो हम अपनी जमीन खो देते और स्लेव्स बन जाते। अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। टीचर 11, हमने पूरी कोशिश की। क्या हो रहा है? होस्ट, डीमन सोल्जर रैंक के टॉप पर पहुंच गया है। अब डीमन जनरल स्टेज में ब्रेक थ्रू हो रहा है। होस्ट ने 10,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। लेवल अप, लेवल 1 डीमन जनरल। आखिरकार मैं डीमन जनरल बन गया। सेकंड एंसेस्ट्रल एवोल्यूशन शुरू हो रही है। बधाई हो, फॉविंग गॉड ब्लड लाइन अवेकन हो गया है। अब तुम्हारे पास वाइंड, थंडर, वाटर और फायर विंग्स है। ओल्ड 11, हम बच गए। ये तो लेजेंडरी बीस्ट है। ये नामुमकिन है। तुम ही थे जिन्होंने हमें मारने की कोशिश की थी। नहीं, ये नामुमकिन है। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है जब ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन ने स्नेक मदर का टेस्ट पास किया था। तुम डीमन जनरल कैसे हो सकते हो? वाइंड, थंडर, वाटर, फायर। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरे पिता स्नेक डीमन किंग के पर्सनल गार्ड है, एक टॉप टियर पावर हाउस। तुम मुझे नहीं मार सकते। कितना घमंडी है। ब्लैक स्केल का यंग मास्टर मर गया। अरे बॉस, क्या हम अभी लैंड छीनेंगे? बिल्कुल नहीं। भागो, अपनी जान बचाओ। यकीन नहीं हो रहा, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन ने एक मॉन्स्टर पैदा कर दिया। यंग मास्टर मर गया। हमें अभी क्लैन चीफ को बताना होगा। टीचर, आप कमाल हो। मुझे लगा था मैं पक्का मर जाऊंगा। ओल्ड 11, तुमने हमें फिर से बचा लिया। लेकिन ब्लैक स्केल क्लैन का चीफ एक डीमन जनरल है और पीक पावर हाउस है। क्या हमें अभी कुछ समय के लिए छुप जाना चाहिए? क्यों? वो बस एक पीक डीमन जनरल है। अगर तुमने मेरे लोगों को छुआ तो पूरी तरह से नष्ट होने के लिए तैयार रहो। हाँ, ये ताकत। आखिरकार मैं डीमन किंग तक पहुंच गया। हाँ, मैंने कर दिखाया। लॉर्ड स्नेक डीमन, आपकी ट्रेनिंग की वजह से मैं सब कुछ आपके लिए कर दूंगा। माय लॉर्ड, उठो। इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद लॉर्ड स्नेक डीमन। चीफ, बुरी खबर है। यंग मास्टर, वो मर गया। क्या कहा तुमने? ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन, एक मेल डीमन जनरल अचानक से प्रकट हुआ। उसने यंग मास्टर को मार दिया। ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन, मैं तुम्हें राख में मिला दूंगा। क्या मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी? ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का वो छोटा सा लड़का इतनी जल्दी डीमन जनरल बन गया। ये सच में मुझे हैरान कर गया। मैं उसे कैसे रिवॉर्ड दूं? लॉर्ड स्नेक मदर, आपका क्या मतलब है? बस करो, ये सिर्फ एक बेटे को खोना है। तुम दूसरा कर सकते हो। लॉर्ड स्नेक मदर, माता पिता का बदला कभी खत्म नहीं होता। ब्लैक स्केल, क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? मैं हिम्मत नहीं करूंगा। कृपया मुझे माफ कर दीजिए माय लेडी। अपनी जिंदगी और अपनी ताकत याद रखो। मैं कभी भी उन्हें वापस ले सकती हूँ। धत, ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन, बस इंतजार करो। मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। जाकर रिसोर्सेज का एक बैच लाओ ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के लिए रिवॉर्ड के रूप में, और उस छोटे के लिए मेरा मैसेज सीधे उसे पहुंचाओ। उसे कहो वो मुझसे स्नेक मदर पैलेस में आकर मिले। मैं खुद उससे मिलना चाहती हूँ। ये 300 साल पुरानी स्क्रेलेरिया है। ये एक लेजेंडरी हीलिंग मेडिसिन है और ये डीप सी ब्लैक आयरन का टुकड़ा। इससे कई टॉप ग्रेट डीमन आर्टिफैक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अरे, अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले लो और खेलो। 11 कमाल है। ये सब मेरे ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के ट्रेजर्स है। वो हरामी लुटेरे, बूढ़े आदमी, तुम संतुष्ट नहीं लग रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी ताकत अनमैच्ड है सर। आप हमारे क्लैन की चीजों को महत्व दे रहे हैं। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। 11, हम ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन के रिसोर्सेज लूटने के करीब है। शायद अब निकलने का समय आ गया है। डरने की क्या बात है? कोई भी ढील मत छोड़ो। हम क्लैन लीडर को मारने के बाद ही जाएंगे। ये लड़का सोचता है कि वो क्लैन लीडर से लड़ सकता है। जब लीडर वापस आएगा तुम मर जाओगे। सर्पेंट डीमन डिक्री, ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का डीमन जनरल कहाँ है? ओह, ये सर्पेंट मदर हॉल का मैसेंजर है। मैसेंजर जरूर क्लैन लीडर ने भेजा होगा। जल्दी मैसेंजर का स्वागत करो। एल्डर, क्लैन में इतना बड़ा हंगामा हो गया। क्या क्लैन लीडर खुद नहीं आ रहे? लीडर तो सर्पेंट मदर के ट्रस्टेड एड है, बहुत सारे कामों में व्यस्त है। ये छोटे स्नेक्स तो गए काम से। लीडर सच में सर्पेंट मदर के फेवरेट है। वो तो उसके करीब लोगों को भी अपॉइंट कर सकता है। इन्होंने हमारे यंग मास्टर को मार दिया, हमारा ट्रेजर वॉल्ट लूट लिया। अब देखना वो लड़का कैसे मरेगा। ये क्या बकवास है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? आपकी महिमा सर्पेंट मदर, मैंने सुना तुम डीमन जनरल बन गए हो। उन्होंने मुझे तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए भेजा है। अब से ब्लैक स्केल टेरिटरी ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन में मर्ज होगा। क्या हमारा टेरिटरी भी दे दिया? ये नामुमकिन है। क्या मैसेंजर से कोई गलती हो गई? तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सर्पेंट मदर पर शक करने की? और सुनो, सर्पेंट मदर का आदेश है
तुम्हें सर्पेंट मदर हॉल में बुलाया गया है। सर्पेंट मदर मुझसे मिलना चाहती है। ओ मेरे भगवान, इतने सारे रिसोर्सेस। ब्लैक स्केल क्लैन का टेरिटोरी भी अब हमारा है। 11 कमाल है। सर्पेंट मदर भी हमारा साथ दे रही है। ओल्ड 11, जब सर्पेंट मदर तुम्हें बुला रही है तो तुम्हें जल्दी जाना चाहिए। एक बच्चा जो सिर्फ 1 महीने पहले पैदा हुआ और ब्लैक स्केल के एयर को मार दिया। बच्चे, तुम मेरे सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो। हे सर्पेंट मदर, आप बहुत दयालु हैं। ये आदमी मुझे घूर क्यों रहा है? ये कौन है? ये ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन का लीडर है। ये अभी रो रहा था और चिल्ला रहा था कि वो तुम्हें मारकर बदला लेगा। तो ये बॉस है। आगे आओ बच्चे, ये डीमन किंग लेवल का है। अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ ये तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। ब्लैक स्केल, तुम क्या कहते हो? मैम, सब कुछ सर्पेंट डीमन पर निर्भर है। जो रिवॉर्ड पहले भेजा गया था वो सिर्फ एक शुरुआत थी। तुमने जो सरप्राइज मुझे दिया है उसके लिए वो काफी नहीं है। मैंने फैसला किया है, तुम्हें एक बार अवेकनिंग ब्लड पूल में जाने की अनुमति दी जाएगी। सर्पेंट डीमन, कृपया फिर से सोचिए। ओह, ये बूढ़ी औरत आज्ञाकारिता चाहती है। मेरे जैसे इंसान को होली मदर का इतना फेवर कैसे मिल सकता है? चिंता मत कीजिए मैम, मैं खुद को शुद्ध रखूंगा, मेहनत करूंगा और सीखता रहूंगा। वाह, कितना अच्छा बच्चा है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। धत, ये बूढ़ी स्नेक मुझे इस्तेमाल करना चाहती है। अगर मेरा प्योर स्नेक बॉडी इसके हाथ लग गया तो ये मुझे 3 दिन में पूरी तरह खत्म कर देगी। नहीं, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। मुझे अभी भागना होगा। सब लोग सावधान रहो। अरे 11, तुम वापस आ गए। हम घर बदल रहे हैं। ब्लैक स्केल स्नेक क्लैन की जमीन हमारे मोल्टन फॉरेस्ट से भी बेहतर है। हाँ, और इतने सारे ट्रेजर्स भी है। मुझे लग रहा है हम अब डीमन जनरल बन सकते हैं। अरे बिग सेस, सभी सिस्टर्स को बुलाओ, जरूरी सामान तुरंत पैक करो। हम जल्द ही यहाँ से जा रहे हैं। अरे 11, क्या हुआ? क्या सर्पेंट मदर ने तुम्हें बड़ा रिवॉर्ड नहीं दिया? वो रिवॉर्ड नहीं, डेथ वारंट है। अभी मत पूछो, मुझ पर भरोसा करो। जल्दी भागो। धत, इतना शानदार टेरिटोरी, क्या बर्बादी है। जब मैं और स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो हम वापस आएंगे। तुमने कहा पूरा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन भाग गया? हाँ, ये दिलचस्प है। बच्चे, तुम मुझसे बच नहीं सकते। होस्ट ने लेवल 5 वाइंड ईगल डीमन सोल्जर को डिवार किया। 5000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट को टैलेंट एबिलिटी मिली, गैंगविंड पावर। ये वाइंड स्किल्स को 50% बूस्ट करता है। यहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स है, लेकिन यही तो मुझे पसंद है। डीमन जनरल लेवल अप के लिए जितने एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए वो लगभग एंडलेस है। 11, क्या तुम्हें चोट लगी? ये तो बहुत आसान है। इतनी दूर लगातार भागते रहें। अभी के लिए सर्पेंट मदर हमें नहीं ढूंढ पाएगी। 11, हम भाग क्यों रहे हैं? सर्पेंट मदर ने कहा कि वो मुझे चाहती है, लेकिन वो सर्पेंट मदर है। ओल्ड 11, क्या तुम्हें लालच नहीं हो रहा? क्या तुम चाहते हो कि मैं सर्पेंट मदर के हाथों कुचल जाऊं? क्या तुम्हें ब्लैक स्केल क्लैन के बदले से डर नहीं लगता? सर्पेंट मदर निर्दयी है। अच्छा हुआ हम भाग आए। ये है स्काई सिटी, केओटिक ब्लड रीजन में। बिग सिस, तुम इस जगह से काफी फेमिलियर लगती हो। असल में हम ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की एक ब्रांच है। असली मेन क्लैन स्काई सिटी की डोमिनेंट फोर्स है। तो फिर हम मिस्टी माउंटेन रेंज में कैसे पहुंच गए? सर्पेंट मदर के बड़े एम्बिशंस हैं और वो बहुत पावरफुल है। वो हर जगह जीत हासिल करती है। हमारी ब्रांच हार गई थी और उसके डीमन किंग्स ने हमें कैप्चर कर लिया। हमें उसके ब्रीडिंग टूल्स की तरह इस्तेमाल किया गया। अब ओल्ड 11 ने हमें आजाद कर दिया है। तो बेसिकली हम घर वापस आ गए हैं। वाह, मुझे ये सब हिस्ट्री पता ही नहीं था। वो लोग तो बहुत अच्छी जिंदगी जीते होंगे। ओल्ड 11 के साथ हम भी बुरे नहीं हैं और हम मेन क्लैन में ज्वाइन भी कर सकते हैं। बिग सिस, कोई प्रॉब्लम है? स्काई सिटी केओटिक ब्लड रीजन की टॉप 10 फोर्सेस में से एक है। यहाँ ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ रहते हैं। सब कुछ बहुत उलझा हुआ है। ऑर्डर बनाए रखने के लिए एक सख्त रूल है। जो भी डीमन ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता वो स्काई सिटी में एंटर नहीं कर सकता, वरना उसे इन्वेडिंग बीस्ट मानकर मार दिया जाएगा। इसमें बड़ी बात क्या है? बस ट्रांसफॉर्म करना है ना? ओह, अब समझ आया। सेक्रेट सर्पेंट मदर टेम क्यों करना चाहता था। उन्हें घूरना बंद करो। ओल्ड 11, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, बस करो। सिस, क्या अब हम सिटी में जा सकते हैं? हे सिस, चलो सिटी के अंदर चलते हैं। मौका मत गंवाओ। आओ देखो, सब लोग आकर देखो। चलो कुछ और देखते हैं। कितना लाइवली है। टन हाई सिटी ब्लड डोमेन की 3 बड़ी केओटिक सिटीज में से एक है। अरे आगे क्या हो रहा है? चलो देखते हैं। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अगर आपके पास पैसे हैं तो सपोर्ट कीजिए, नहीं है तो बस मुझे चीयर कर दीजिए। मैं तुम्हें चेस्ट पर स्टोन ब्रेकिंग एक्ट दिखाऊंगा। ओह, ये तो बहुत ब्रूटल है। वो कितना बेचारा लग रहा है। कुछ स्नैक्स के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है।
पता नहीं क्यों उसे देखकर मेरा दिल दुख रहा है। ये ब्लड लाइन रेजोनेंस है। ये हमारे स्ट्रीट सर्पेंट ट्राइब का ही कोई है। सिस, क्या ब्रॉन्ज सर्पेंट ट्राइब टनहाई सिटी के डोमिनेंट फोर्स नहीं है? तो फिर ट्राइब का कोई मेंबर सड़क पर अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहा है? मुझे नहीं पता। आप सबका टिप्स के लिए धन्यवाद। सर, क्या ये स्नैक्स काफी है? क्या मैं अब जा सकता हूँ? हाँ, जाओ। कहाँ जाओगे? ये स्नैक्स तो इंटरेस्ट भी कवर नहीं करते। वापस लेट जाओ जब तक अपना कर्ज पूरा नहीं चुका देते। सर, अगर आप और मारोगे तो मैं मर जाऊंगा। तुमने मेरा मैजिक टूल तोड़ दिया। मेरी बात ना मानने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी शिकायत फॉन्ग एनफोर्समेंट टीम में कर दूंगा। वो तुम सब ब्रॉन्ज सर्पेंट लोगों को जंगल में भगा देंगे और तुम्हें अपने दम पर जीने देंगे। ये क्या है? ये तो बहुत ही क्रूएल है। सिस, लापरवाही मत करो। ये टनहाई सिटी है। हम यहाँ के बारे में ज्यादा नहीं जानते। अगर कुछ हो गया तो कौन जाने क्या होगा। शांत रहो, मुझे संभालने दो। बस बहुत हुआ। तुम लोग कौन हो? ये सर्पेंट डीमंस कहाँ से आए? मेरे काम में दखल देने की हिम्मत कैसे हुई? हम इसके ट्राइब से हैं, तो तुम वही गरीब ब्रॉन्ज सर्पेंट लोग हो। इसने मेरा मिड ग्रेड मैजिक टूल तोड़ दिया। मैं इसे परफॉर्म करवा रहा हूँ ताकि ये कर्ज चुका सके। कोई समस्या है? तुमने कहा इसने तुम्हारा मैजिक टूल डैमेज किया? हाँ, ये सच है। कीमत बताओ। तुमने क्या कहा? ये सिर्फ एक मैजिक टूल है। मैं पैसे दूंगा और अपने साथी सर्पेंट को ले जाऊंगा। क्या तुम मुझे हंसाकर मारना चाहते हो? ये मिड ग्रेड मैजिक टूल है। तुम गरीब लोग खुद को बेच भी दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। तुम इसका थोड़ा सा भी नहीं दे पाओगे। एक मिड ग्रेड मैजिक टूल की कीमत कम से कम 500 स्पिरिट स्टोन्स होती है। टनहाई सिटी में हर कोई जानता है ब्रॉन्ज सर्पेंट ट्राइब इतना गरीब है कि बस जैसे तैसे जिंदा है, और फिर भी तुम घमंड कर रहे हो। तुम पैसे नहीं दे सकते। धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। ये हाफ स्टेप डीमन जनरल ग्रेट स्पिरिट कोर है। ये सर्पेंट डीमन कहाँ से आया? इसके पास हाफ स्टेप डीमन जनरल ग्रेट स्पिरिट कोर कैसे है? ओ सर, आप तो बहुत अमीर है। मैं आपकी महानता पहचान नहीं पाया। मुझे सच में माफ कर दीजिए। इस सर्पेंट लेडी का कर्ज अब खत्म हो गया। मैं अभी चला जाता हूँ। धत, ये तो बिल्कुल शेमलेस है। शेमलेस। ये हाफ स्टेप डीमन जनरल ग्रेट स्पिरिट कोर है। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम लोग ब्रॉन्ज सर्पेंट ट्राइब से हो? क्या तुम विंग माउंटेन से आए हो? वो ब्रांच जिसे सालों पहले पकड़ लिया गया था? हाँ, सही है। ब्लड लाइन मैच कर रहा है। मुझे तुम लोगों से ब्लड लाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है। तुम्हें देखकर जाना पहचाना सा लगता है। लेकिन तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हमारे ब्रॉन्ज सर्पेंट एंसेस्टर्स मेल सर्पेंट्स को जम नहीं दे सकते, है ना? मैंने इसे ढूंढ लिया। सच में? सिस, क्या तुम ये कहना बंद कर सकती हो कि तुमने मुझे ढूंढ लिया? मुझे कचरे जैसा महसूस होता है। ठीक है, सिस अब ऐसा नहीं कहेगी। क्या ब्रॉन्ज सर्पेंट ट्राइब टॉप फोर्स नहीं होना चाहिए था? फिर हालात ऐसे कैसे हो गए? उस समय डिवाइन लेडी और टनहाई टैंग के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। हमारे ट्राइब के डीमन किंग एंसेस्टर्स और डीमन जनरल एंसेस्टर्स सब मर गए। सिर्फ चीफ बचा, वो भी डीमन सोल्जर लेवल पर। अब हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए कोर पावर्स ने हमें आउटस्कर्ट्स में धकेल दिया। अब हम सबसे नीचे हैं। जीने के लिए हर किसी से तंग किए जाते हैं, यहाँ तक कि चीफ को भी अपना सम्मान निगल कर दूसरे क्लैंस के लिए काम करना पड़ता है। हम जैसे आम सर्पेंट्स की तो बात ही छोड़ो। हमारा मेन ट्राइब सच में बहुत सफर कर रहा है। अगर 11 नहीं होता तो हमारी हालत भी इससे बेहतर नहीं होती। वो हाफ स्टेप डीमन जनरल स्पिरिट कोर जो तुमने अभी दिया, वो शायद तुम्हारा सारा पैसा था, है ना? मुझे माफ करना, तुम्हें इतना नुकसान हो गया। मैं काम करके तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। मैं तुम्हें पहले हमारे ट्राइब में लेकर चलता हूँ। तुम्हें वापस देखकर ट्राइब बहुत खुश होगा। ये जगह काफी टूटी फूटी है। हाँ, यहाँ काफी खराब हालत है, लेकिन फिर भी ये टनहाई सिटी के अंदर है और एंडलेस खतरों का सामना करता है। महीने का किराया सिर्फ 50 साल के स्पिरिट स्टोन्स है, इसलिए बहुत से रोग कल्टिवेटर्स और छोटे ग्रुप्स यहाँ बसते हैं। हम भी यही रहते हैं। मैं जाकर एल्डर को बताता हूँ। सिया वापस आ गया। इसके पीछे ये कौन स्नेक्स है? एक मेल स्नेक भी है। किसी को भी स्नेक से डर नहीं लगता। क्या क्लैन का बस इतना ही बचा है? क्षियाओया, तुमने बहुत मुश्किलें झेली है। ब्लड लाइन सेंस कभी झूठ नहीं बोलता। तुम लोग वो खोई हुई ब्रांच ब्लड लाइन हो उस समय की। हम वापस आ गए। बहुत अच्छा, तुम घर लौट आए। घर में स्वागत है। वाह, ये लड़की बहुत सुंदर है। कोई हैरानी नहीं, ये हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन की है। हाँ, एल्डर, ये एक मेल स्नेक है। मुझे पता है। तो ये वही लिव इन सन इन लॉ है। तुम्हारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन पहले ही बहुत गरीब है, फिर भी तुम्हारे पास ऐसे गरीब रिश्तेदार आ रहे हैं। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करोगे? हे, ये तुम हो। तुम गंदे टोड हमारे फायर गॉड क्लैन के एंसेस्टर लेवल 4 बीस्ट सोल्जर तक पहुंच गए हैं। मुझसे बात करते समय अपनी जुबान संभाल कर रखो। दफा हो जाओ। बूढ़े आदमी, ज्यादा मत उछलो। अरे बूढ़े आदमी, तुम
तुम क्या करने वाले हो? तुम जा रहे हो या नहीं? सुन लो, अब से ये आइडल क्लाउड डिस्ट्रिक्ट हमारे फायर सिकेडा क्लैन का है। अगर तुम गरीब लोग यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें हमें ट्रिब्यूट देना होगा, वरना तुम्हें यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। दफा हो जाओ बूढ़े आदमी, तुम्हें इसका पछतावा होगा। ये फायर सिकेडा क्लैन का मामला क्या है? ये यहाँ के सबसे नीचे के ग्रुप्स में से एक है। पहले सब अपने अपने में रहते थे, लेकिन आधे महीने पहले किसी तरह ये 7 स्टार सेक्ट में ऑफिशियली रजिस्टर हो गए। अब ये ऑफिशियल बीस्ट फोक है। इनका चीफ भी लेवल 4 बीस्ट सोल्जर बन गया है। अब ये यहाँ रॉब झाड़ रहे हैं और सबको ट्रिब्यूट देने पर मजबूर कर रहे हैं। ऑफिशियली रजिस्टर्ड बीस्ट फोक का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये 7 स्टार सेक्ट के अधीन रजिस्टर है। एक सबऑर्डिनेट रेस के रूप में ये नियमित ट्रिब्यूट देते हैं और बदले में सेक्ट की प्रोटेक्शन पाते हैं, लेकिन वॉर के समय इन्हें सेक्ट के आदेश मानने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये मिनियंस है। मिनियंस भी इतने घमंडी है, लगता है 7 स्टार सेक्ट काफी पावरफुल है। तो टियान है सिटी में 2 सेक्ट्स है और 4 क्लैंस जिनके पास किंग लेवल पावर हाउसेज है। 7 स्टार सेक्ट उन्हीं 2 में से एक है। उनके पास सैकड़ों बीस्ट फोक है जो उनके अधीन है। हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन भी कभी बड़ा नाम था। हमारे पास उस समय 2 डीमन किंग पावर हाउसेज थे। हिम्मत मत हारिए एल्डर, हम वापस आ गए हैं और ओल्ड 11 भी हमारे साथ है। ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन फिर से उठेगा। 11 कौन है? तुम कह रहे हो कि वो मेल स्नेक जो तुमने अंडे के रूप में उठाया था। उसके पास हेवनली एक्सट्रीम ब्लड लाइन है। हाँ, और फिर वो एक महीने में डीमन जनरल बन गया और तुम्हें मिस्टी माउंटेन से बाहर निकलने में मदद की। हाँ, ये नामुमकिन है। ऐसे बच्चे को स्वीकार करना मुश्किल है। एल्डर, मेरी बहन सच कह रही है। ओल्ड 11 सच में कमाल है। एक महीना तो छोड़ो, 1 साल में भी डीमन जनरल बनना इम्पॉसिबल है। हमारे एंसेस्टर भी जिनके पास किंग ब्लड था वो भी ऐसा नहीं कर पाए। क्या आपको डर है कि मैं किसी आउटसाइडर स्नेक को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? चिंता मत करो, अगर वो तुम्हारे साथ वापस आया है तो वो परिवार है। हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन खुले विचारों वाला है। एक घर जमाए भी हमारे लिए ठीक है। देखो, तुम्हें असली कहानी बनाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? ठीक है शियाओया, इन्हें टन हाई सिटी ऑफिस ले जाओ। इनके आईडी जेड प्लेट्स बनवा दो। इससे शहर में घूमना आसान हो जाएगा और ब्लड लाइन चेक भी करवा देना। तुरंत ब्लड लाइन लेवल पता चल जाएगा आईडी जेड होने पर। जब तक तुम टन हाई सिटी के अंदर हो, एक डीमन किंग भी तुम्हें बिना वजह अटैक नहीं कर सकता। ये रूल खुद सिटी लॉर्ड ने बनाया है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स आसान है। वो सामने जो है टन हाई सिटी का सबसे फेमस अरीना है। कोई भी इंसान या बीस्ट फोक, पर्सनल दुश्मनी हो या ग्रुप डिस्प्यूट, अगर खुद से रिजॉल्व नहीं कर पाते तो स्टेज पर जाओ। अरे, सबसे बड़ा स्टेज खाली क्यों है? वो सिर्फ डीमन जनरल लेवल और उससे ऊपर वालों के लिए है। सिर्फ वही उस अरीना का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डीमन जनरल्स, सेक्ट्स और क्लैंस के बड़े लोग होते हैं, आमतौर पर एल्डर्स या लीडर्स। वो यूं ही वहाँ नहीं जाते। टन हाई सिटी में इतनी फाइट्स होती हैं। क्या सच में रोज इतनी लड़ाई होती है? नहीं, ज्यादातर लोग पैसे के लिए लड़ते हैं। वहाँ प्राइस पूल देख रहे हो? सिटी लॉर्ड कंपटीशन को एनकरेज करता है, इसलिए अरीना के सारे टिकट सेल्स प्राइस पूल में जोड़ दिए जाते हैं। जो भी एक दिन में सबसे ज्यादा मैचेस जीतता है वो आधा प्राइस पूल ले जाता है। ये ग्लोरी पाने का शॉर्टकट है। कुछ लोग सच में यहाँ से अमीर बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा लोग यही अपनी जान खो देते हैं। प्रॉफिट ही फाइट्स को चलाता है। यहाँ का सिटी लॉर्ड स्नेक मदर से कहीं ज्यादा समझदार है, जो सिर्फ अपनी ही जाति को धोखा देती है। शियाओया, क्या वो लीडर है? वो यहाँ किसी से लड़ क्यों रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लीडर, पागल लड़की, क्या तुम मरना चाहती हो? छोड़ दो, वो मेरे क्लैन का लीडर है। एक बार स्टेज पर आ गए तो ये लाइफ और डेथ होता है। जब तक कोई हार नहीं मानता, कोई बीच में नहीं आ सकता। ये सिटी लॉर्ड का सख्त रूल है। क्या तुम सच में सिटी लॉर्ड के लॉ को तोड़ना चाहती हो? हम हार मानते हैं, कृपया हमें छोड़ दो। लीडर, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसे खुद हार माननी होगी। रुको, तुम क्या करने वाले हो? इस अंधे बेवकूफ ने मेरी रेपुटेशन खराब करने की हिम्मत की। इसने कहा मेरे पिल्स नकली है, मुझसे पैसे वापस मांगे। आज मैं इसे सबक सिखाऊंगा। ज्यादा खाना ठीक है, लेकिन ज्यादा बोलना नहीं। तो तुमने सच में नकली पिल्स बेची थी? वो हमारे पूरे विलेज की बचत थी। 1 साल की छोटी लड़की। तो क्या तुम भी स्टेज पर चढ़कर मरना चाहती हो? यहाँ क्या हो रहा है? चीफ ने पूरे साल की बचत से पिल्स खरीदी थी ताकि हम जल्दी स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन पिल्स सब नकली निकली। चीफ ने कहा था वो कुछ करेगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था वो अपनी जान जोखिम में डाल देगा इस ठग के लिए। शियाओया, मुझे माफ करना, मैं एक बेकार लीडर हूँ। मैं पैसे वापस नहीं ला पाया, मैंने सबको निराश किया। तो ये एक फेक मेडिसिन स्कैमर है। कोई हैरानी नहीं कि ये इतना रूथलेस है।
ये सबको चुप कराना चाहता है। कितना ठंडा दिल है। पूरे क्लैन की सेविंग्स ठग ली और अब उनकी जान लेना चाहता है। ये मेरा डीमन वॉरियर है। शुअंग लेवल 5 डीमन सोल्जर है। जल्द ही डीमन जनरल बन सकता है। मिस, मुझे अपने रैंक्स में ऐसा कचरा नहीं चाहिए। जी, मैं अभी इसे खत्म करता हूँ। रुको, दिलचस्प। धत, मेरी रेपुटेशन खराब करने की हिम्मत कैसे हुई? रुको वहीं। बच्चे, तुम कौन हो? क्या तुम भी हीरो बनना चाहते हो? क्यों न मैं तुमसे लड़ूं? तुम कहोगे और मैं लड़ लूंगा। क्या ये काफी है? सेंचुरी ओल्ड प्रोफाउंड आयरन, ये आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए प्राइम मटेरियल है। अरे, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने हफ स्टेप डीमन जनरल कोर दिखाया था? तुम जैसे बेवकूफ के हाथ में प्रोफाउंड आयरन होना पूरी तरह बर्बादी है। यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हें कुचल दूं। नहीं, ऐसा मत करो। लापरवाही मत करो। चिंता मत करो। हमारा 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो तो सिर्फ लेवल 5 डीमन सोल्जर है। बिल्कुल चीफ, आप ठीक है? ये जल्दी ले लीजिए। ये क्या है चीफ? ये वो क्लैंसमैन है जो शैडोलेस माउंटेन से वापस आए हैं। इन्होंने आपको बचाया है। धन्यवाद। स्टेज पर वो कौन है? वो भी हमारे क्लैन का ही है। क्या? युवा, वहाँ से नीचे आ जाओ। शुअंग लेवल 5 डीमन सोल्जर है। उसकी स्ट्रेंथ टैलेंट बहुत ज्यादा है। वो अपने लेवल पर लगभग अनबीटेबल है। कोई बात नहीं, वो बस एक टाइगर क्लास सोल्जर है। छोटे स्नेक, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मुझे कम समझने की कीमत, टुकड़े टुकड़े होना है। ये पावर, ये प्रेशर बहुत ज्यादा है। बियर ट्राइब की कॉम्बैट पावर टॉप टियर होती है। बात खत्म तो मर जाओ। क्या तुमने कभी वाइंड, थंडर, वाटर और फायर की पावर देखी है? रुको, इसने सच में एक ही बार में लेवल 5 बियर डीमन को मार दिया। ये स्नेक नहीं, ये तो एक लॉर्ड है। इसकी पावर जरूर डीमन जनरल लेवल की है। सिया, क्या ये सच में हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का है? हाँ, होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। 11 बहुत स्ट्रॉन्ग है। डीमन जनरल, इसके पास सच में हेवनली ब्लड लाइन है। मैंने बताया था, लेकिन तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया। हेवनली ब्लड लाइन, इसका ऑरा देखो। 20 साल की उम्र से पहले डीमन जनरल, ऐसा जीनियस सिर्फ हेवनली ब्लड लाइन नहीं हो सकता। असल में 11 तो सिर्फ एक महीने पहले पैदा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ हेवनली ब्लड लाइन नहीं है। शैडोलेस माउंटेन्स के टेस्ट में 11 ने हेवनली वाइन स्नेक ब्लड लाइन दिखाया था। वो अपनी असली ताकत छुपा रहा था। इसका ब्लड लाइन जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन आखिरकार फिर से उठ रहा है। अच्छा बच्चा, आओ, मैं तुम्हारा ब्लड लाइन टेस्ट करता हूँ। लेकिन अचानक क्यों? ठीक है, उस एवोल्यूशन के बाद मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। तुमने मेरे वॉरियर को मार दिया और तुम सोचते हो तुम ऐसे ही चले जाओगे? ये लेबेनन है, 7 स्टार सेट का डिसाइपल। मैंने सुना है वो ऑलरेडी सोल जनरल है। वो यंग जनरेशन का टॉप टियर जीनियस है। वो बियर डीमन उसका वॉरियर था। अब ये स्नेक्स बड़ी मुसीबत में। हम एक लोकल पावर हाउस से टकरा गए। ये लड़का हमारे क्लैन की उम्मीद है। हमें हर कीमत पर इसे बचाना होगा। यंग मास्टरली, बियर डीमन ने स्टेज पर फेयर ड्यूल किया था। जीत और हार किस्मत तय करती है। ये स्काई सिटी के रूल्स है। तुम जैसे एक सोल्जर मुझसे रूल्स की बात करने की हिम्मत करता है? अगर मैं चाहूँ तो रूल्स को तोड़ने के 100 तरीके हैं। जैसे मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम कभी इस सिटी में वापस कदम न रख सको। बहुत टफ बन रहे हो। सबसे बुरा होगा तो मैं इस लड़के को मार दूंगा और फिर से भाग जाऊंगा। ओह, रुको, चिंता मत करो। मैं यहाँ तुम्हें दोष देने नहीं आई हूँ। मुझे तो बस इस हैंडसम आदमी में दिलचस्पी है। तुम्हारे ऑरा को देखकर तुम अभी 20 साल के भी नहीं हो, है ना? ये लड़की क्या करने वाली है? सीधे बोलो। तुम्हारी पर्सनालिटी सीधी है, मुझे पसंद है। 1 महीने बाद हिडन ड्रैगन बैटल शुरू होगा। उस समय 30 साल से कम उम्र का कोई भी भाग ले सकता है। मैं तुम्हें अपना एलाय बनने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। हिडन ड्रैगन बैटल ये एक ट्रायल है जो स्काई सी सिटी लॉर्ड आयोजित करता है। ये हर 50 साल में एक बार होता है। इसके रिवॉर्ड्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। इसमें बचने की संभावना बहुत कम होती है। मत मानो, इतने बड़े रिवॉर्ड्स सुनने में तो अच्छा डील लगता है। मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। 11 को कब नाम मिल गया? दोस्त, अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए ये 2000 स्पिरिट स्टोन्स लो। इसे अपने चीफ के नुकसान का कॉम्पनसेशन समझो। ये बहुत ज्यादा है। ये तो मेरे नुकसान से 10 गुना ज्यादा है। दोस्त, ये यहाँ बहुत भीड़ है। क्या हम कहीं प्राइवेट में बात कर सकते हैं? बिग सिस, सेकंड सिस, चीफ को पहले हील कराने के लिए ले जाओ। सावधान रहना। अब तुम मुझे इस बैटल के बारे में बता सकती हो। और तुम अलायंस क्यों चाहती हो? लगता है तुम केओस ब्लड रियल्म के लोकल नहीं हो। क्या तुम जानते हो, इस एक्सपर्ट्स की दुनिया में सिटी लॉर्ड 1000 साल से खड़ा है। कोई भी उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि स्काई सी सिटी लॉर्ड के पास हिडन ड्रैगन कप है। आर्टिफैक्ट लिस्ट में रैंक 9 पर। आर्टिफैक्ट? हाँ, एक नेचुरल आर्टिफैक्ट
जिसके इन्फिनिट यूजेस है। ये कप किसी जीनियस की पोटेंशियल देख सकता है और उसे प्रोविडेंस दे सकता है। इसी के आधार पर सिटी लॉर्ड हर 50 साल में ये बैटल कराता है। जितनी ज्यादा तुम्हारी पोटेंशियल होगी उतनी ज्यादा प्रोविडेंस मिलेगी। तुम समझते हो प्रोविडेंस मिलने का मतलब क्या है ना? 1000 साल में कई लोग सेंट बन चुके हैं और कितने ही पावर हाउसेस सिटी लॉर्ड के एहसानमंद है, गिनती से बाहर। ग्रेट वाइल्ड गॉड पल्स मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। हे भगवान, ये तो सीधा ऑफिशियल चीट कोड है दोस्त। लेकिन तुम तो 7 स्टार सेक्ट की डिसाइपल हो, तुम्हें एलाइज की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर मेरे जैसे आउटसाइडर को क्यों ढूंढ रही हो? सच कहूँ तो इस बैटल की रैंकिंग तय करेगी कि अगला सेक्ट लीडर कौन बनेगा। सेक्ट में हर कोई कॉम्पिटिटर है और तुम खुद को कम समझ रहे हो। 20 साल से पहले डीमन जनरल, ऐसा टैलेंट पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत रेयर है। मीठी बातें, तुम बस एक हायर्ड थक चाहती हो, है ना? मुझे इसे अपने लिए फायदेमंद बनाना होगा दोस्त। ओ अर्थ एट्रीब्यूट स्पिरिट फायर, मुझे तुमसे स्पिरिट फायर की खुशबू आ रही है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मुझे यकीन है कि तुम इस थिक अर्थ डिवाइन फायर को मना नहीं करोगे। ये सिर्फ एक डाउन पेमेंट है, मैं ये काम लेता हूँ। बधाई हो, एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 3000। डीमन जनरल बनने के बाद स्पिरिट फायर को रिफाइन करना काफी तेज हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे एक सही एनवायरनमेंट चाहिए ताकि मैं फायर के इफेक्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकूं। वो यूज सच में कमाल है। सच में तुमने उसे बाहर से उठाया था? यान सच में मुझे बाहर से मिला था। वाह, तुम्हारी किस्मत तो हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के लिए आशीर्वाद है। लेकिन वो खुद को सच में ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का हिस्सा मानता है। बिल्कुल, उल्चिन हमारी आंखों के सामने बड़ा हुआ है। वो तो अभी सिर्फ 1 महीने पहले ही पैदा हुआ है। ये सब इसलिए है क्योंकि तुम दोनों ने मेहनत नहीं की। ब्लड रिलेशन नहीं है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो हमारा नहीं हो सकता? मेरा मतलब था यू को अपना बनाना। हम भी तो यू के साथ सिबलिंग्स जैसे हैं। बिग सिस, सेकंड सिस, तुम दोनों के चेहरे लाल क्यों हो रहे हैं? कुछ नहीं, बहुत अजीब है। यू इधर आओ, लीडर तुमसे बात करना चाहते हैं। सब लोग इधर आओ, मुझे कुछ अनाउंस करना है। लीडर, क्या बात है? आज से यायुन हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के नए लीडर होंगे। नए लीडर? सच में? तुम सच में इस स्नेक को लीडर बना रहे हो? हाँ, सही कहा लीडर। ये बहुत अचानक है। मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इसके लायक हूँ? तुम इसके योग्य हो। एंसेस्टर्स ब्लड एसेंस, ये हमारे एंसेस्टर्स का डीमन किंग ब्लड है। तुम्हारे पास अमेजिंग टैलेंट है। तुम्हारी कल्टिवेशन कमजोर स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से पीछे नहीं रहनी चाहिए। कल इसे बेच देना, स्पिरिट स्टोन्स में बदल देना और एक अच्छा स्पिरिचुअल केव ढूंढना जहाँ प्रैक्टिस कर सको। लीडर, ये हमारे क्लैन का आखिरी रिसोर्स है। जब यह स्ट्रॉन्ग बन जाएगा वो हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन का सबसे बड़ा सहारा होगा। लीडर, आपका क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है या अभी किस कल्टिवेशन लेवल पर है? नहीं पता। वो अब एक पावरफुल डीमन जनरल है। क्या मैंने सही सुना? वो डीमन जनरल है। ये तो टन हाई सिटी के बड़े क्लैंस के पिलर्स होते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, याओ का ब्लड लाइन बेहद पावरफुल है। याओ, शायद तुम अपना ब्लड लाइन सबके सामने टेस्ट करो ताकि सब तुम्हारा लेवल देख सके। इससे सबको स्वीकार करने में आसानी होगी। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सच कहूँ तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरा ब्लड लाइन लेवल क्या है। ये कौन सा लेवल है? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? टॉप टियर किंग लेवल, सेंट लेवल से सिर्फ आधा कदम दूर। 11 आखिर है क्या? ये तो साफ तौर पर हेवन लेवल है, बस एक कदम दूर सेंट ब्लड लाइन से। ये तो निश्चित रूप से डीमन किंग बनने वाला है। शायद डीमन सेंट लीडर भी बन सकता है। माफ करना, हम बहुत शॉर्ट साइटेड थे। तुम्हें आगे कल्टिवेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत होगी। ये मेरा दिल से दिया गया गिफ्ट है, कृपया इसे स्वीकार करो। लीडर, कृपया बुरा मत मानिए, इतना इमोशनल मत हो जाओ। ये हम स्नेक्स के लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, बहुत ही टचिंग है। सब ले लो। हमारा ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन भले ही अभी गिरावट में है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें ग्रो करने में मदद करने की। जब सब लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं लीडर की पोजीशन स्वीकार करता हूँ। बॉस, इधर आओ। तुम लोग तो और भी पीछे जा रहे हो। एक यंग स्नेक को लीडर बना रहे हो। ये ऑरा, ये तो डीमन किंग ब्लड है। तुम्हारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के पास ऐसा ट्रेजर छुपा हुआ था। इसे मुझे सौंप दो, मैं इसे अपने क्लैन के लिए ऑफरिंग मान लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लीडर को छूने की? तुम जानते हो, अगर तुमने कोशिश की तो टन हाई सिटी में जिंदा नहीं बचोगे। अपने फायर सिकेडा क्लैन के साथ तुम्हारी औकात नहीं है बूढ़े। तुम तब तक नहीं समझोगे जब तक तुम मौत के करीब नहीं पहुंच जाते। तुम लेवल 5 डीमन सोल्जर तक पहुंच गए, अब तुम्हें डर लग रहा है ना? अगर समझदारी है तो ऑफरिंग शांति से दे दो और आज से हमारे फायर सिकेडा क्लैन के लिए काम करो। तुम उसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम सच में सोचते हो ये यंग स्नेक तुम्हें बचा सकता है?
क्या ये सच में तुम्हारे लिए खड़ा होगा? अरे अगर ये लोग कुछ करते हैं तो क्या इन्हें सिटी लॉर्ड के रूल्स से डर नहीं लगता? खैर, ये जगह लोनर्स का गैदरिंग स्पॉट है, तो यहाँ वो रूल्स लागू नहीं होते। ओह, तो अगर मैं इन्हें मार दूं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? तुम मुझे मारोगे? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? मैं लेवल 5 डीमन सोल्जर हूँ, क्लैन लीडर। अरे छोटे मेंढक, स्नेक ग्रैंडपा, स्नेक ग्रैंडमा, कृपया मुझे छोड़ दो। अभी तो बहुत अकड़ रहे थे, अब टफ क्यों नहीं बन रहे? स्नेक ग्रैंडमा, कृपया मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे मार नहीं सकते। अगर मारा तो तुम्हें बड़ी मुसीबत होगी। देखो, ये सैनी गैदरिंग प्लेस का मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। 7 स्टार सेक्ट ने इसका मैनेजमेंट हमारे फायर सिकेडा क्लैन को दिया है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो 7 स्टार सेक्ट तुम्हें खत्म कर देगा। हमारे लीडर अभी हाल ही में 7 स्टार सेक्ट के कोर डिसाइपल बने हैं, एक डीमन वॉरियर। अगर उस मास्टर को पता चला कि तुमने लीडर को मार दिया तो तुम सब उसकी रौत झेलोगे। बेहतर है अभी मुझे छोड़ दो और जल्दी भाग जाओ। अब तो मुसीबत है। मुसीबत? शायद नहीं। ओह, ये कोर डिसाइपल टोकन तुम्हारे पास ये कैसे है? जाकर अपने क्लैन को बता देना, फायर सिकेडा क्लैन के मैनेजर्स को। अगर तुम दोबारा हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के इलाके में आए तो पूरा क्लैन खत्म कर दूंगा। यायुन, क्या तुम पहले से 7 स्टार सेक्ट से जुड़े हो? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मैं पहले ही यू के साथ जुड़ चुका हूँ हिडन ड्रैगन बैटल में भाग लेने के लिए। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है। 1 महीने के बाद होस्ट स्पिरिट फायर को रिफाइन कर रहा है और अर्थ वेन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2000। अगर हम ऐसे ही चलते रहे और हमारे पास जो ट्रेजर्स है और हमारे बड़े इन्वेस्टर लियन के कल्टिवेशन रिसोर्सेज, तो हम हिडन ड्रैगन बैटल से पहले लेवल 5 डीमन जनरल तक पहुंच सकते हैं। ड्रैगन स्लेइंग बैटल शुरू होने वाला है। क्या वो अभी भी रिट्रीट से बाहर नहीं आया? मेरा गार्ड डीमन जनरल अब फाइनली स्टेबल हो गया है। इससे मेरी फाउंडेशन और मजबूत हो गई है। हाँ, ओल्ड 11, तुम आखिरकार बाहर आ गए। तो सब लोग यहाँ एडजस्ट हो गए? बिल्कुल, ये जगह हमारी पहले की किसी भी जगह से बेहतर है। ये बहुत अच्छा है। इंतजार करने के लिए धन्यवाद। ली, दोस्त, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। थोड़ी प्रोग्रेस हुई है। कमाल। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बैटल में बेहतर चांस है। बाकी 7 इमोर्टल सेक्ट के ट्रू डिसाइपल्स मेरे जितने ही स्ट्रॉन्ग हैं। जब तक हम लकी रहे और बड़े खतरों और टॉप टियर जीनियसेस से बचते रहें, तो हम अच्छा रैंक ले सकते हैं। ये ड्रैगन स्लेइंग टोकन है, इसे स्पिरिट पावर से एक्टिवेट करो और ये हमें ड्रैगन स्लेइंग जोन में ले जाएगा। ओल्ड 11, सुरक्षित वापस आना। जरूर। वाह, क्या बड़ा इवेंट है। आसमान में जो लोग हैं वो हिडन ड्रैगन बैटल के विटनेसेस हैं। वो सभी मेजर फोर्सेस से आए हैं। हर एक डीमन किंग है। कोई हैरानी नहीं कि ये बैटल हर 50 साल में एक बार होता है। वो बूढ़ा आदमी यहाँ क्यों है? क्या हुआ दोस्त? कुछ नहीं, बस एक पुराने जान पहचान वाले को देखा। जीनियसेस अब स्टेज पर आ रहे हैं। वो है डिवाइन मदर के नीचे का नंबर 1 टैलेंट। उसका स्कारलेट फ्लेम फॉर्म एक एंशिएंट एक्सोटिक स्पीशीज है। उसकी ब्लड रिफाइनिंग टेक्निक अनमैच्ड है। डिवाइन मदर का सबऑर्डिनेट। और वो दूसरा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वो है चुन डब्ल्यू यांग, क्यू चिन क्लैन का एयर। एक एंशिएंट वाइल्डलैंड्स फैमिली से। कहा जाता है कि उसके लेवल पर कोई उसकी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। और आखिरी, वो है याशा, मॉन्स्टर नेशन के हाई प्रीस्ट का डिसाइपल। उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये तीनों इस हिडन ड्रैगन बैटल के टॉप जीनियसेस हैं। इनकी पावर अकल्पनीय है। अगर हमें अच्छा रैंक चाहिए तो हमें इनसे बचना होगा। क्या ये लोग सच में इतने स्ट्रॉन्ग हैं? सच कहूँ तो ये मुझे इतने टफ नहीं लगते। शायद तुम ज्यादा कॉशियस हो। याओ दोस्त, इन्हें कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। लाई, मुझे लगा था तुमने कुछ स्ट्रॉन्ग हेल्पर्स ढूंढे हैं, लेकिन ये तो बस एक रैंडम वाइल्ड स्नेक है। ये शेरविनशन है, 7 स्टार सेक्ट का ट्रू डिसाइपल, मेरा सबसे बड़ा राइवल। लगता है इसने मोशिनी के साथ टीम बनाई है। थंडरहॉर्न बुल क्लैन का प्रिंस, एक छोटा डीमन जो लोएस्ट रैंक से है, 7 स्टार सेक्ट के कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है। क्या ये पागल है? तुम्हें उसे जज करने का हक नहीं है। तुम्हारी सिचुएशन की समझ कितनी कम है। शेन, बाद में इन्हें पीटना, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्ट्रॉन्ग ड्रैगन प्लेटफॉर्म पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आराम से। मैं इन दोनों को पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा। बहुत शुक्रिया दोस्त। बिल्कुल, अपने फाइनेंसर की सेवा तो करनी ही पड़ेगी। वैसे ये हिडन ड्रैगन बैटल कब शुरू होगा? लो, आ गया। क्या आ गया? ओह, ये कितनी पावरफुल एनर्जी है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। इंतजार करने के लिए धन्यवाद सब लोग। लगता है तुम जीनियसेस और इंतजार नहीं कर सकते। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा हिडन ड्रैगन कप तुम्हारी पोटेंशियल के आधार पर एक्टिवेट होगा। जीनियसेस, अपनी असली पोटेंशियल दिखाओ। मेरी लक सिर्फ व्हाइट क्यों है? मेरे पास ब्लू लक है। हाँ, लगता है असली जीनियस मैं हूँ।
पर्पल एरा सेंट्स चाइल्ड। ये ड्रैगन बैटल सच में शानदार है। कोई हैरानी नहीं कि वर्ल्ड्स के सारे टॉप टैलेंट्स यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पर्पल डेस्टिनी की प्रेजेंस, 3 एक साथ आ गए। सिर्फ इनके ऑरा को देखकर ये कम से कम लेवल 5 मॉन्स्टर जनरल्स है और लेवल 4 मॉन्स्टर जनरल्स तो कम से कम 10 है। क्या एक और पर्पल डेस्टिनी? वो ये लेवल 5 मॉन्स्टर जनरल कैसे हो सकता है? इतना बड़ा लाइनअप मैं इसे कैसे मिस कर गया? ब्रो चलो ऊपर मत जाओ। लेवल 5 और लेवल 4 मॉन्स्टर जनरल्स के बीच लड़ाई है। अगर वो जीत गई तो हमारे पास कोई चांस नहीं रहेगा। शांत रहो, ये बस लेवल 5 मॉन्स्टर जनरल है, आसान जीत। तुम बहुत रेकलेस हो। तुम लोग सच में ऊपर आ गए। मुझे ये जज्बा पसंद आया। बैटल शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें मरने का डिग्निफाइड तरीका दूंगा। हाँ, डिवाइन पावर हमेशा डिग्निफाइड होती है। सेक्ट लीडर हुआंग शुएनजन इतनी कम उम्र में ही लेवल 5 मॉन्स्टर जनरल बन गया है और उसे पर्पल डेस्टिनी भी मिल गया। गोस्ट सेक्ट इस बार सच में धमाल मचा रहा है। हाँ, डिवाइन पावर भी कम नहीं है। सेक्ट लीडर वैंग, तुम्हारे सेक्ट के डिसाइपल्स आपस में ज्यादा बनाकर नहीं रखते। लगता है सब टैलेंट्स काफी कॉन्फिडेंट है। मैं तुम्हारी लड़ाइयों का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। इस ड्रैगन बैटल के रूल्स बदल दिए गए हैं। एक बार ज्वाइन करने के बाद तुम्हें तब तक लड़ना होगा जब तक सिर्फ 10 लोग बच न जाए। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपनी डेस्टिनी छोड़कर खुद बाहर चले जाओ। क्या सिर्फ 10 लोग बचेंगे? ये तो बहुत ब्रूटल है। मेरी ताकत के साथ मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। अच्छा है, लगता है तुमने अपना फैसला कर लिया। ड्रैगन बैटल, डेस्टिनी और लाइफ के लिए लड़ो। अगर तुम तैयार हो तो लड़ाई शुरू करो। तुम दोनों रुको। इस छोटे स्नेक की मुझसे दुश्मनी है, इसे मैं ही खत्म करूंगा। हाँ, दिलचस्प। जाओ ब्रो, तुम्हारा चेन से हिसाब है। असल में उसके मास्टर से है। चलो जल्दी। तो हम में से किसी का चांस नहीं रहेगा। पैसे लेता है लेकिन काम नहीं करता। मैं ऐसा नहीं हूँ। होस्ट ने अभी एक वाइट डेस्टिनी एब्जॉर्ब की। 6000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। ये चीज काफी काम की है। ओह, तुम डेस्टिनी एब्जॉर्ब कर रहे हो? इसे उगल दो वरना तुम यही मर जाओगे। ओह, उगलो उगलो उगलो। अरे छोड़ो। जैसा लॉर्ड ब्लैक स्पिरिट ने कहा था, तुम बहुत ग्रीडी हो और डेंजर को समझते नहीं हो। मेरे लिए मर जाओ। तुम सच में मुझे मरवाने वाले हो। ये क्या हो रहा है? कियन लेवल 5 मॉन्स्टर जनरल है, लेकिन इस छोटे स्नेक ने उसका अटैक रोक दिया। मजाक कर रहे हो? मेरा अटैक इतनी आसानी से ब्लॉक नहीं हो सकता। मर जाओ। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे उंगली से कुचल नहीं सकता? तुम पागल हो। रिलैक्स, देखो मैं क्या करता हूँ। एक ही वार में चेन मर गया। वो टॉप डीमन था। इतनी ताकत, लेकिन मैंने इसके बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? ये तो बस एक छोटे क्लैन का स्नेक डीमन है। इसके पास इतनी ताकत कैसे है? ये ब्रो, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम बहुत टेंस हो। रिलैक्स। होस्ट ने एक पर्पल डेस्टिनी एब्जॉर्ब की। 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। कमाल। ये बच्चा किसका है? ऐसी स्किल तो सुनी नहीं। ये अपनी ताकत छुपा रहा था। इसके साथ ये डीमन वर्ल्ड का टॉप चैंपियन बन सकता है। ये इतनी जल्दी कैसे ग्रो कर गया? इसे खत्म करना होगा। एक पर्पल डेस्टिनी, 200,000। अगर मैं कुछ और ले लूं तो क्या मैं सीधे डीमन किंग बन सकता हूं? रुको, ये क्या है? रेड डेस्टिनी। ये लेजेंड है। ड्रैगन कप की हाईएस्ट डेस्टिनी। कितने साल हो गए रेड डेस्टिनी देखे हुए। ये होली स्क्रिप्चर के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। इसकी पोटेंशियल अविश्वसनीय है। अगर ये बीच में नहीं मरा तो इसमें सुप्रीम गॉड के पाथ तक पहुंचने की संभावना है। होस्ट ने रेड डेस्टिनी एब्जॉर्ब की। 500,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। हाँ, ये तो कमाल का फीलिंग है। इसके पास लेजेंडरी रेड डेस्टिनी है। जो भी इसे मारकर इसकी डेस्टिनी ले लेगा वो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। सेंट रियल्म का रास्ता खुल जाएगा। बुरा हुआ, मुझे डेस्टिनी दे दो। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ग्रैंड प्रीस्ट के डिसाइपल के नाम पर। ब्रदर ज़ुएन यही है। तुम्हारा बैकग्राउंड यहाँ काम नहीं आएगा। रेड डेस्टिनी, जो भी इसे छीन ले वो इसका मालिक होगा। तो तुम सब सोचते हो मैं कोई मामूली हूँ? सिटी लॉर्ड, अगर मैं इन सबको हरा दूं तो क्या टनहाई सिटी मुझे प्रोटेक्ट करेगा? क्या तुम्हें डर नहीं कि ये सब मिलकर अटैक करेंगे? ये सब कमजोर है, मैं क्यों डरूं? दिलचस्प। अगर तुम अकेले ही सबको डोमिनेट कर दो और जीत जाओ तो टनहाई सिटी तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। वो सच में सुप्रीम मॉन्स्टर है जिसके पास रेड डेस्टिनी है। यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड जो सेंट रियल्म पावर हाउस है वो भी इम्प्रेस्ड है। तो क्या 20 टैलेंट्स मिलकर उस पर हमला करेंगे? वो जरूर मरेगा। तुम सब एक साथ आओ मेरे ऊपर। अपनी इस कथित ताकत दिखाओ। देखते हैं क्या तुम मेरे स्टेपिंग स्टोन बने के लायक हो। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? इसके पास सिर्फ एक रेड फॉर्चून है। जो पहले लेगा वो इसका मालिक होगा। हाँ, चलो इस घमंडी बेवकूफ को मारो। बस इतना ही है तुम्हारे पास। तुम्हारी ताकत इतनी कमजोर है
कि मुझे गुदगुदी भी नहीं होगी। ये कैसे पॉसिबल है? इतने सारे जीनियसेस मिलकर एक बार में हफ स्टेप डीमन किंग को तो चूर चूर कर देना चाहिए था। फिर ये बिना चोट के कैसे है? इसके पास जरूर कोई टॉप टियर डिफेंसिव ट्रेजर है, इसी ने इसे बचाया है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम लोग इतनी जोर से लड़ रहे हो तो मेरा भी हमला करना बनता है। फिर हीरो के हमले में एक ही सेकंड में सबका काम तमाम हो जाता है। वहाँ एक जोर का धमाका होता है और शरीर के बिना बस जलता हुआ सोल बचता है। वो लड़की भी हैरान होती हुई सोचती है, मैंने आखिर किस मॉन्स्टर के साथ टीम बनाई है? ये तो पागलपन है। सब मर गए मेरे डायरेक्ट डिसाइपल्स। हमारे सेक्ट ने 100 साल के रिसोर्सेज खर्च किए थे उनको पालने में। बुरा नहीं है। अरे होस्ट अभी भी फॉर्चून एब्जॉर्ब कर रहा है। एवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस यान इस ड्रैगन राइजिंग बैटल में फर्स्ट रैंक पर है। इस डीमन के पास सेंट लेवल वाटर टाइप स्पिरिचुअल फायर है, कॉल्डिंग फ्लेम। अरे सेंट लेवल ब्लेजिंग फायर, मैंने तो जैकपॉट मार लिया इस ड्रैगन राइजिंग बैटल में शामिल होकर। बस एक और ब्लेजिंग फायर चाहिए ताकि मैं सुपर वॉर बीस्ट बन सकूं। तो क्या हुआ सीनियर्स? क्या आप लोग अपनी उम्र का फायदा उठाकर मुझ जैसे जूनियर को बुली करना चाहते हैं? चिंता मत करो, कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम लोग क्या सोचते हो? सिटी लॉर्ड सही कह रहे हैं। कमाल है सिटी लॉर्ड, ये आदमी मिस्टी माउंटेन रेंज का ट्रेटर है। हमारे रूल्स के अनुसार मुझे इसे खुद वापस ले जाना चाहिए। स्नेक मदर, उसे खुद मुझसे बात करने दो। स्नेक मदर जनरल को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं भी ये मामला सुलझाना चाहता था, मेरे और उस बूढ़े के बीच। सिटी लॉर्ड, शायद आप विटनेस बन सकते हैं। वो छोटा लड़का सच में डीमन किंग है? अगर वो डीमन किंग बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ। तुम सोचते हो डीमन किंग बनना इतना आसान है? बेवकूफ बच्चा, डीमन किंग रियल्म तक पहुँचने के लिए सालों की मेहनत चाहिए और बहुत किस्मत भी। चाहे तुम सुप्रीम टैलेंट ही क्यों न हो, तुम जब चाहो तब डीमन किंग नहीं बन सकते। होस्ट, डीमन जनरल स्टेज के टॉप पर पहुंच गया है। अब डीमन किंग में ब्रेक थ्रू शुरू हो रहा है। फाइटिंग कंपटीशन एरिना पर, जहां हीरो सीधा 1 मिलियन पॉइंट्स लगाते हुए अपने आप को डेमन जनरल के पीक से डेमन किंग में ब्रेक थ्रू दिलाता है। उसका पूरा बॉडी एक ब्लैक और गोल्ड पैटर्न से क्राफ्ट हो जाता है, लेकिन उसके 4 विंग्स चले जाते हैं और उसका पहला कॉम्पिटिटर होता है ब्लैक स्केल आर्मर क्लैन का लीडर, जो कि हीरो का सबसे बड़ा दुश्मन था। क्या ये सुप्रीम मॉन्स्टर की असली ताकत है? ये ऑरा, ये तो डीमन एम्परर फर्स्ट हेवन जैसा है। अब जब मैं ब्लैक स्केल किंग का सामना करूंगा तो ये एक बराबरी की लड़ाई होगी। ये लड़का इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है? लड़के, तो क्या हुआ अगर तुम डीमन किंग बन गए? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। डीमन किंग्स के बीच भी बहुत बड़ा अंतर होता है, तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं। ये क्या चीज है? मुझे बचाओ लॉर्ड स्नेक किंग। हाँ, कमाल है सच में। चेनलोंग, एक सुप्रीम मॉन्स्टर जिसे सबने स्वीकार किया है। आज से तुम टन हाई सिटी के नए डेप्यूटी मेयर हो, मेरे बराबर। तुम टन हाई सिटी के साउथ साइड के जिम्मेदार होगे। ओल्ड डांग कितना जेनरस है। चलो स्टार पिकिंग टावर में मेरे साथ घूमने चलो। हाँ, एक टॉप कैरेक्टर उठने वाला है। क्या ये हमारा नया घर है? ये तो बहुत भव्य है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना हो। ओल्ड 11 सच में कमाल है। हमारे ब्रॉन्ज स्नेक क्लैन के पीक पर भी ये जगह इतनी अच्छी नहीं थी। दुबई का टेस्ट सच में अच्छा है। मिस्टी शैडो माउंटेन्स में एक बेहतरीन लीडर ढूंढ लिया और हमारे लिए इतना पावरफुल चीफ लेकर आया। नहीं, ऐसा नहीं है, ये दुबई की वजह से नहीं है। सिस, क्या तुमने शुरू में नोटिस नहीं किया था कि चीफ कोई साधारण स्नेक नहीं है? क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें इतना बड़ा गिफ्ट क्यों दे रहा हूँ? मुझे नहीं पता। अगर कोई बिना वजह कुछ अच्छा करे तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। ओह, क्या ओल्ड डैंग के मन में मेरे लिए कुछ खास चल रहा है? शांत रहो, मैं तुम्हारे बारे में वैसा नहीं सोच रहा हूँ। वो मेरे थॉट्स सुन सकता है। सेंट और किंग रियल्म के बीच का गैप थोड़ा सा भी नहीं है। जैसे कि अभी तुम्हारे सामने जो है, ये सिर्फ मेरी डिवाइन सोल का एक अंश है। मेरा असली शरीर आसमान के पार कहीं है। वाह, सेंट रियल्म तो बहुत ही खतरनाक है। कोई हैरानी नहीं, जब मैंने मदर गॉड का सामना किया तो मैं रेजिस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं पाया। सेंट कल्टिवेशन और डिवाइन पावर के साथ अगर मैं चाहूँ तो इस दुनिया में कुछ भी मुझसे छुप नहीं सकता। ये हमारे घर में एल्डर्स को बुलाने का तरीका है, एक सम्मानजनक शब्द। तो सिटी लॉर्ड, आप एक जूनियर के साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? असली वजह क्या है? क्योंकि तुम्हारे पास लैंड रोड है। सेंट पाथ के अंत में सेंट को पार करके एम्परर बन सकते हो और दुनिया के शिखर तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब वाइल्ड्स का लैंड रोड टूट चुका है। 9 लेयर डीमन सेंट ही टॉप है। 10 एथ लेयर के बाद कोई आगे नहीं जा सकता। 1000 साल से मैं ड्रैगन राइजिंग बैटल आयोजित कर रहा हूँ। पूरी दुनिया के टैलेंट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ।
दूर दूर की जगहों पर जा रहा हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि लैंड रोड को फिर से खोलने का रास्ता मिल जाए। और तुम्हारे पास रेड फॉर्चून है। 1000 साल में तुम पहले इंसान हो जिसमें लैंड रोड पर चलने की उम्मीद दिखती है। जब लैंड रोड टूट चुका है तो ये हेवन की लिमिट बन गई है। सिटी लॉर्ड, आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि मेरे जैसे जूनियर ये कर सकता है? रैले का जजमेंट कभी गलत नहीं होता। अगर तुम्हें रेड फॉर्चून मिला है तो इसका मतलब है तुम हेवन की लिमिट को तोड़ सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें जो चाहो देने को तैयार हूँ। रिसोर्सेज, स्टेटस, टेक्निक्स, बस तुम एक दिन एम्परर बनो, दुनिया के शिखर तक पहुँचो और फिर मुझे भी उस पार ले जाओ। ये तो फायदे का सौदा है, जितना मिल रहा है उतना लेना चाहिए। हाँ जी लॉर्ड सिटी मास्टर, मतलब ये सब ओल्ड डैंग के फ्यूचर के लिए अच्छा है। ड्यू राउट को फिर से खोलने के लिए मैं अपनी जान की कीमत पर भी पीछे नहीं हटूंगा। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ये सुनकर। तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा, चाहे रेड ट्रेजर्स हो या कुछ और। बाहर कुछ हो रहा है, जरा रुकना। यार ये बूढ़ा आदमी बड़ा मिस्टेरियस है। कोई हैरानी नहीं, ये सेंट का घर है। यहाँ की चाय भी टॉप क्लास है। जी सिटी मास्टर, कृपया हमारे साथ चलिए। मिस लॉर्ड आपसे मिलना चाहते हैं। सिटी मास्टर की पत्नी ओल्ड डैंग की पत्नी भी है। आप मुझे क्यों बुला रही है? जूनियर यान मैडम को प्रणाम करता है। कुछ नहीं, बस तुम्हें याद कर रही थी। ये तो सीधे फ्लर्ट कर रही है, लेकिन सिटी मास्टर की पत्नी तो सैकड़ों साल की होगी और उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैडम आप मजाक कर रही है। मैं पहली बार टन हाई सिटी आया हूँ। मुझे पहले आपसे मिलने का मौका नहीं मिला। सच में काफी समय हो गया। अरे तुम और भी शरारती हो गए हो छोटे स्नेक, लेकिन मुझे ये पसंद है। आप यहाँ क्यों हैं? टंगाई सिटी मास्टर एक 9 ईयर डीमन सेंट है और मैं भी। ग्रेट वाइल्ड बहुत बड़ा है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। यार वो बूढ़ा आदमी भरोसे लायक नहीं है। उसका घर लुट गया और उसे पता भी नहीं, और वो कहती है मैं सब संभाल सकती हूँ। अरे छोटे, इधर उधर भागना बंद करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें इस दुनिया का सबसे बड़ा सुख दिखाऊंगी। मदर कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी बस एक जुवेनाइल स्नेक हूँ। मेरा शरीर कमजोर है, मैं आपका टॉर्मेंट सह नहीं सकता। अगर तुम पहले बिहेव करते तो शायद पॉसिबल होता, लेकिन अब। अरे आपका क्या मतलब है? तुमने जरूर उस बूढ़े टाइन है से सुना होगा। ग्रेट का डू राउट टूट चुका है। सेंट रियल्म बस बीच का पड़ाव है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं एम्परर बन सकूं। क्या? मैडम मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। नहीं, तुम एक सुप्रीम प्रोडिजी हो जिसे चेनलोंग ने रिकॉग्नाइज किया है। अगर मैं तुम्हारे ब्लड लाइन सोर्स को एब्जॉर्ब कर लूं तो मैं एम्परर बन जाऊंगी और फिर मैं दुनिया की लिमिट्स तोड़ सकती हूँ। तुम और मैं एक हो जाएंगे, तुम मेरे अंदर, मैं तुम्हारे अंदर। कितना मजा आएगा, है ना? क्या आप मुझे छोड़ नहीं सकती? नहीं, ये बेशर्म बूढ़ी औरत मेरा ब्लड लाइन छीनना चाहती है। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। तुम शापित स्नेक, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेरी पावर, मेरा ब्लड लाइन, सब बाहर निकल रहा है। ओल्ड हैग, तुमने मुझे बहुत दूर धकेल दिया है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। स्वॉलोइंग हेवन पावर एक्टिवेट। तुमने क्या किया? होस्ट ने डीमन सेंट लेवल पावर डिवार की। 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट ने सेंट लेवल ब्लड लाइन पावर डिवार की। ब्रेक थ्रू एनर्जी जमा हो रही है, अभी 1%। कोई हैरानी नहीं। स्वॉलोइंग हेवन पावर 8 फायर ब्लड लाइन के साथ इतनी खतरनाक है, इसने उल्टा उसकी पावर को ही डिवार कर लिया। होस्ट ने डीमन सेंट लेवल पावर डिवार की। 1 लाख एवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। होस्ट ने सेंट लेवल ब्लड लाइन पावर डिवार की। प्रोग्रेस 2%, 3%, 4%। मेरी डीमन पावर, मेरा ब्लड लाइन पावर अभी बंद करो। नहीं, और बढ़ाओ। होस्ट ने 10 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। अपग्रेड डीमन किंग स्टेज 2। होस्ट ने 20 मिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च किए। अपग्रेड डीमन किंग स्टेज 3। तुम्हारा डीमन बॉडी मेरे ब्लड लाइन पावर को सह नहीं सकता। अगर तुम और लोगे तो तुम फट जाओगे। मुझे छोड़ दो, मैं दांव की कसम खाती हूँ। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। बहुत देर हो चुकी है। आज या तो तुम मरोगी या मैं बचूंगा। धत, एक और हिट और मैं रिवर्ट हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगी। नहीं, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। प्लीज, मैं भीख मांगती हूँ। लेकिन बहुत देर हो गया था। वहाँ बहुत लाइट चमकती है और डेमन स्नेक मदर एक नॉर्मल स्नेक में तब्दील हो जाता है। वही सिस्टम अनाउंस करता है ब्रेक थ्रू एनर्जी 100%। ब्रेक थ्रू एवोल्यूशन शुरू हो रही है। अंधेरा क्यों हो गया? अरे ये ट्रांसफॉर्मेशन पहले से बिल्कुल अलग है। बहुत दर्द हो रहा है। ओह, वो क्या है? क्या वो लेजेंडरी जियाओ ड्रैगन है? ये ओल्ड 11 जैसा क्यों लग रहा है? बधाई हो, होस्ट ने पहला ब्रेक थ्रू एवोल्यूशन पूरा कर लिया। स्पीशीज अपग्रेड जियाओ ड्रैगन। बधाई हो, यही आज की कहानी खत्म होती है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।